बच्चों गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Lot of energy, lot of voices. Good. So this is 11th class, right? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों Yes, sir. GOC पढ़ चुके हो और IUPAC पढ़ चुके हो, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आईयूपीएसी हो गया, आइसोमेरिज्म चालू करना। हाँ आइसोमेरिज्म चालू करना है बिल्कुल। तो पर यस बेटा MT discussion. एमटी पेपर भेज दो मुझे, मैं डिस्कस कर लूंगा। पेपर है मेरे पास, पेपर नहीं Yes, sir. है sir है. Answer your question paper है. अच्छा तो मैं चैट पर अपना नंबर डाल देता हूँ, पहले आप मुझे पेपर भेज दो और भाई फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। सर आपको एक ग्रुप बनाने वाले हो? यस बेटे। अच्छा आप बताइए, आप में से कौन बच्चा एक्टिव है थोड़ा? चैतन्य is active. चैतन्य इज एक्टिव। तो एक बच्चा अपना नंबर भेजिए मुझे, हाय भेजिए, मतलब मुझे आई नीड एटलीस्ट वन कांटेक्ट नो टू ऐड। आई मेक द ग्रुप बनाते हैं, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल ये बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? Yes, sir. Nice. अच्छा ठीक है। कौन पढ़ा रहा था बेटा आपको? आईयूपीएसी और जीओसी किसने कराया? DYCH sir. वीरेंद्र सर यादव. वीरेंद्र sir. ओके। यस बेटा, आइसोमेरिज्म की बुकलेट मेरे पास है, पुरानी वाली है वो। तो अभी देखते हैं। कोई चैट पे अपना नंबर डालो। चैतन्य अच्छा ये आ गया। चैतन्य हर्ष एमजे। जस्ट अ मिनट। सर आप ग्रुप में ऐड कर रहे हो क्या, या यस कोई बेटे। स्टूडेंट लिंक भेज रहा है? बेटे मैं ऐड कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। तो सर जूम के चैट में नंबर भेजो या आपको व्हाट्सएप करूं? बेटे मैं ग्रुप बना रहा हूँ, मैं जूम के चैट पे डालता हूँ। सर मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया है, आपको एडमिन भी बनाया है। अच्छा तुमने कर दिया क्या ऑलरेडी? ओके या दिस इज कूल। एडमिन हाँ, तो इसका लिंक शेयर कर देते हैं। आप कर दो यार हर्ष। सर आप कर दो। Sir, that's a spammer. Yes, sir. There's a spammer. Lollipop. ओहो, स्पैमर भी आने चालू हो गए। डिमांड को आया तो किसी एक बच्चे को कोहोस्ट बनाया जाए। चैतन्य अच्छा चैतन्य मिस्टर लॉलीपॉप। चैतन्य रेज योर हैंड वंस। क्या सर? बेटे रेज योर हैंड, आई विल मेक यू को-होस्ट। आपको मॉनिटर बना रहे हैं क्लास का। ओके सर। सर आपका जो नंबर लिखा है ना उसको लिखा है। हेलो सर। यस बेटे। सर आपका जो नंबर लिखा है ना, मैंने सेव किया आपका नंबर, तो लिखा है दिस नंबर डजंट एग्जिस्ट। पता नहीं। ओहो वाओ, जस्ट अ मिनट, अपने स्पैमर को निकाल दें फिर मैं बताता हूँ ना। चैतन्य कहाँ गया तू? सर इधर ही you had to raise your hand, I'll make you co-host. Yeah, that's cool. Make co-host. Okay. तो चैतन्य अब तू co-host है बेटा। जो ये लॉलीपॉप वगैरह आते हैं इनको लॉलीपॉप पकड़ाना है तेरे को, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो बेटे मेरा नंबर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 8451 830 हाँ 8451830 हाँ 602।
हाँ वही तो। तो ठीक है बच्चों, सो So स्टार्ट करते हैं। where's the group link, sir? यू हैव सेंट अ ग्रुप लिंक या? सर आपके व्हाट्सएप पे है, देखो। हाँ हाँ हाँ, मेरे व्हाट्सएप पर है। आपका कोई ऑलरेडी फिजिक्स या मैथ्स का ग्रुप होगा ना, उस पे सेंड कर हाँ दीजिए सर। इसको, है ना? सो आर यू सेंडिंग मी पेपर, एम्प्टी पेपर? Yes, sir. ओके, We would be discussing the paper today. करेंगे। पहले चलो पेपर स्टार्ट डिस्कस कर कर दो लेते ना। हैं। कर लेते हैं, पेपर डिस्कस कर लेते हैं यार, अच्छा रहेगा। देख लेते हैं एमटी का पेपर कैसा था। Yes, sir. So, would you Sir, we start need some isomerism time today for or analyzing next the time? paper. Yeah, I'll start today only, beta. After discussion of MT. Are you sending me paper? Someone has sent me paper also. Sir, we need Paper some one. time for analyzing the paper. हाँ सर, अच्छा, आप अगली क्लास में कर सकते हैं Yes, डिस्कस। sir. ऐसा कर लेते हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो आज हम चालू करते हैं आइसोमेरिज्म से, और आज मैं वीडियो सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, आज मैं सिर्फ एक टैब पे पढ़ा रहा हूँ। और कुछ केसेस में मतलब देखिए, आइसोमेरिज्म बहुत इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आईक्यू वाला चैप्टर है। तो टॉटोमेरिज्म तक हम इस पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैमरा से पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों भाई, ये बताओ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप जानते हैं क्या? डू यू नो व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? So, sir, you mean that like there is double or triple bond in hydrocarbon? यस यस यस। देखिए, we call it degree of unsaturation or index of hydrogen deficiency, और डबल। हाँ बेटे, ये हाँ बेटे, नोट teaching right now. यस बेटे, आई स्टार्टेड। So we should write along with you, right? अच्छा, देखिए नोट कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ आपको, इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। तो बेटे देखिए, मैं मतलब 1 या 2 पेज लिख दूंगा, देन आपको लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, और तब आप लिख लीजिएगा, ठीक है? साथ साथ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मतलब अदरवाइज क्या होगा, अगर आप बाद में लिखने की कोशिश करोगे तो बीच में मैं वर्बल नोट्स भी दूंगा आपको कि भाई डेफिनेशंस हुए, तो वो आपको प्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। एंड बेटे केमिस्ट्री में क्या होता है, नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, नोट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए। तो आई टेक केयर कि आपके नोट्स बहुत अच्छे से बनवाऊं, तो इट बी बेटर लाइक इफ वी राइट टुगेदर, है ना? तो आप पहला देखिए, मतलब मैं आपको 2-3 चीजें और समझा देता हूँ बच्चों। सी, पहला एम्फेसिस आपका समझने में होना चाहिए, लिखने में नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक इट श्योर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू डोंट गेट एनीथिंग, डोंट हेजिटेट एट ऑल। आप तुरंत पूछिए कि सर मुझे नहीं आया, मतलब मैं आई टेक 10 सेकेंड और समथिंग, अगर मैं बीच में कुछ कर रहा हूँ तो मैं उसको पूरा करके आपका इशू एड्रेस करूंगा, ठीक है? तो नो हेजिटेशन बेटे। साइंस अगर हमें सीखना है, आपको जेई क्वालिफाई करना है, आईटी जाना है, तो हेजिटेट मत करिएगा, लर्न टू लर्न, मतलब है ना, समझ रहे, लर्न टू लर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज राइट इन लैंडस्केप व्यू। लैंडस्केप व्यू मतलब यू वांट दिस, मतलब टिल्ट ऐसे टिल्ट करके, ऐसे करके हाँ कर रहे हो ऐसे आप? बोल रहे हैं अच्छा, ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत सर। नहीं ये है। थर्ड ट्रैक है कि सेकंड ट्रैक का कंटिन्यूएशन होगा? बेटे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का Second track, कंटिन्यूएशन होगा। सेकंड ट्रैक का कंटिन्यूएशन, ठीक है सर। यस बेटे, है ना? तो आइसोमेरिज्म, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डू यू नो दिस थिंग और नॉट? नो सर। नहीं, ओके बेटे। तो देखिए, अगर हम CaHb लेते हैं, कोई हमने हाइड्रोकार्बन लिया, तो अब ये बताइए, इसमें A कार्बन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ H कितने हो सकते हैं बच्चों? 3 4। नहीं 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 बच्चों, नहीं बच्चों, वो तो एक कार्बन के साथ हुआ ना, मैं A कार्बन के साथ 2A plus 2. 2A plus 2। व्हाट्स योर नेम? Plus 2. Tanay sir. वेरी गुड वेरी गुड। 2A plus 2। अच्छा देखिए, 2A plus 2 हो सकते हैं, और अभी कितने B है, तो -B/2। मतलब देखिए, ये बात समझिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ H जो हो सकते हैं, और अभी जो H है उनके डिफरेंस का हाफ जो होता है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। गेटिंग इट? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हेडिंग, और एक नोट लिखिए इसमें पहले, सबसे पहले हम। अच्छा, मैं जहां पे नोट लिख रहा हूँ बेटे, मैं इस पे डॉक्यूमेंट पे भी मेंशन कर दूंगा नोट, जिससे कि आप वर्बल नोट जो है वहां पे insert कर सकें। तो please put on the heading first and take a note, and note is half of the difference in
So we half have to of put which heading, sir? बेटे degree of unsaturation or index of hydrogen deficiency or Okay. double bond equivalence, right? Shall I say the note? Yes. Okay बेटा, तो लिखिए साहब कि भाई half of the difference in maximum number of H possible, half of the difference in maximum number of H possible with given carbon number, with given carbon number. Can you repeat it Sir, again? please go Half of the little difference. Yes बेटे, मैं रिपीट करता हूँ. Half of the difference in maximum number of H possible with given carbon number and present number of H atoms and So present number of, बेटे मैं रिपीट कर दूंगा, अभी मैं पूरा कर लेता हूँ. And present number of H atoms is known as degree of unsaturation, is known as degree of unsaturation. देखिए मैं दोबारा बोल देता हूँ. Half of the difference in maximum number of H possible with given carbon number and present number of hydrogens is known as degree of unsaturation. अब बेटे देखिए, degree of unsaturation अगर 0 होता है तो इसका मतलब there is no CC pi or any pi bond, there is no closed chain also. Getting it? भाई ओपन चेन होगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा. कार्बन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन कार्बन का, किसी का कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड किसी के बीच में भी हो सकता है, होगा, या फिर 1 क्लोज्ड चेन. आप ऐसे सोचिए, सिंपल सी बात सोचिए. एक मिनट इसको देखिए, मैं लिखने के लिए अब बोलूंगा, जब आप तभी लिखिएगा, अभी आप लिखिए मत, अभी आप समझिए सर. बेटा ऐसे सोचिए कि CH2 H है, ठीक है. अगर मैं इसके 2 H निकाल दूं तो मतलब मैं 2 H, ये वाले दोनों H निकाल रहा हूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो आप देख सकते हैं कि हर 2 H के जाने पर एक पाई बॉन्ड आ जाएगा. गेटिंग इट? तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 हुआ तो वहां पे एक पाई बॉन्ड होगा. या फिर क्लोज चेन वाली बात जो बोल रहा हूँ वो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये H और ये H निकाल दूं मैं, आप समझ रहे, ये वाला और ये वाला H. तो ऐसे में क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 H निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक क्लोज चेन. तो मतलब भाई पॉइंट इज कि अगर 1 डिग्री अनसैचुरेशन हुआ तो भाई वहां पर एक डबल बॉन्ड होगा या एक मतलब क्लोज चेन होगी. गेटिंग इट बच्चों? कूल है ये? Yes, sir. ओके. Sir, एक और भाई चैतन्य यार हाँ उड़ा दो सर, इनको. वो कर दिया. थैंक सर यू वो चैतन्य. 2a+2 कहाँ से आया? बेटे वो फॉर्मूला बना है. ए कार्बन के साथ 2a+2 कार्बन होते हैं. मतलब आपने सुना होगा शायद, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है ना, CnH2n+2. तो n कार्बन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ H कितने हो सकते हैं बच्ची? 2n+2. तो A के साथ कितने हो सकते हैं? 2a+2. कूल है बच्चे? ओके सर. हाँ सर. ओके ओके बेटे. So could you scroll up? सर आप नोट लिखोगे क्या किधर? नोट मैंने बोल दिया, नहीं लिखूंगा नहीं बेटे मैं. So could you scroll Okay, up to the heading, sir? जल्दी से लिख ले बच्चे हेडिंग. Can you go a little more higher? Someone बेटे please इससे send ऊपर a note on आइसोमेरिज्म the लिखा group. था. या आई विल सेंड द नोट ऑन द ग्रुप. डन. So 1 second, sir. Can you go? 1 second. 1 second. ओके ओके. सर आप नीचे का दिखा सकते हो? D=2. हाँ यार, मैं तो जैसे ही नीचे जाऊंगा फिर बच्चे ऊपर वाला मांगने लगेंगे. पहले ऊपर वाला हो जाने दो यार, तो 1 मिनट वेट करिए. अच्छा, ये ऊपर वाला हो गया, हेडिंग डाल दिया. भाई ये उसका फॉर्मूला है ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का. यस यस. देखिए माइक अनवांटेडली ऑन मत करिएगा. मतलब चैतन्य 1-2 बार वेट करना. अगर माइक मैनेज नहीं हो रहा तो बेटे रिमूव कर देना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना. जो भी माइक ऑफ करके रखिए.
दैट्स बेटर। और एक बात सुनिए, अभी अभी मत लिखिए, अभी देखिए सर। d इक्वल टू 2 अगर होगा तो 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, या फिर 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 क्लोज चेन होगा, या फिर 2 क्लोज, मैं एग्जांपल भी दूंगा, 2 क्लोज चेन्स होंगे, करेंगे। इसी तरह से d अगर 3 हुआ तो ऑनवर्ड्स, मतलब 3 पाई बॉन्ड, या फिर 2 पाई बॉन्ड 1 क्लोज चेन, 1 पाई बॉन्ड 2 क्लोज चेन, या 3 क्लोज चेन, जैसा आप समझ रहे हैं। तो अब यहां तक कॉपी कर दीजिए, ये हेडिंग सब लिख चुके थे, ये इतना जल्दी से कॉपी करिए बच्चों, शाबाश। सो हेडिंग में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब उसका क्या मतलब है? बेटे हमें ये पता लग रहा है कि डबल बॉन्ड कितने हैं, इसलिए भी हम इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इक्विवेलेंस। ओके सर, थैंक यू। योर नेम बेटा? और सर समझो, ओके, हेलो इज सर, इट कॉपीड बच्चों? यस। सर समझो डिग्री Sir, 3 one हो minute. तो 3 पाई बॉन्ड, नहीं तो 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 क्लोज चेन, नहीं तो 2 नहीं नहीं क्लोज नहीं चेन, भाई भाई, ऐसा है ना? भाई नहीं, नहीं, टोटल 3 होना चाहिए ना बच्चे। अगर डिग्री 3 है तो 3 पाई बॉन्ड, या फिर 2 पाई बॉन्ड 1 क्लोज चेन, 1 पाई बॉन्ड 2 क्लोज चेन, या 3 क्लोज चेन, अच्छा ओके राइट। सर। रिटर्न दिस मच इज रिटर्न, मैं चलिए लिख देता हूँ, 3 भी लिख देता हूँ, हालांकि एकदम सिमिलर है। 3 पाई बॉन्ड्स और 2 पाई प्लस 1 क्लोज्ड चेन और 1 क्लोज चेन प्लस 2 पाई और 3 क्लोज चेन्स, राइट। दिस पेज एनीवन रिमेन्स, लाइक कोई बचा है देखने के लिए कि सबका हो गया? Sir, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, जल्दी से लिखिए, और जैसे लिखे तो डन बोल दीजिए, यस बोल दीजिए। सर डन। सर यू हैव रिपीटेड इट ट्वाइस। सर आपने उल्टा लिखा है सर, हाँ आपने 1 क्लोज चेन और 2 पाई बॉन्ड 2 बार लिखा है हम्म, सर। तो d कोई इक्वल बात टू नहीं, 3 एक में काट देते, आपने एक 1 एक काट क्लोज देते चेन हैं, और 2 पाई 2 बार लिखा है। कोई बात नहीं साथी, ये लो चल मारो। 3 पाई बॉन्ड्स और 2 पाई प्लस 1 क्लोज्ड, और इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पेज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर डन। Done, sir. डन है। चलिए अब एग्जांपल्स देखते Yes, हैं, sir, देखिए done. सर देखिए, 1 बिल्कुल मिनट सर। जल्दी कर ले बेटे। सर आई एम राइटिंग दैट 3 डिग्री। सर आई सेंड डाउन ब्रो। सर इसका पीडीएफ आप दोगे? हाँ बेटे, पीडीएफ देंगे आप आफ्टर द क्लास। यस मिस्टर 3 डिग्री कर लिया। चलिए देखिए, यस जैसे C2H6 है, तो C2H6 में डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? 0 है, यानी कि 2 कार्बन के साथ भाई मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 ही आ सकते हैं। मतलब क्या होगा ये भाई, इस तरह से हम दिखा देंगे बेटे। ये लाइन फॉर्मूला में इसका क्या दिखाते हैं? ऐसे दिखा देते हैं, यानी कि एक ही बात। ऐसे में देखिए C3H8 देखता हूँ, तो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना है? अगेन 0 है। मतलब क्या होगा भाई? ओपन चेन एल्केन होगा, गेटिंग इट। अच्छा, अगर मैं लेता हूँ C3H6, तो अब बेटे डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब ये समझिए यहाँ पे क्या होगा, या तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक पाई बॉन्ड, या फिर CH2 भाई CH2 CH2 और ये आ जाएगा, गेटिंग इट। तो जैसे ही डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 1 आया, तो वहां पे क्या आ गया भाई? मतलब या तो एक पाई बॉन्ड या एक क्लोज चेन, गेटिंग इट। अगर मैं C4H8 लेता हूँ, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 1 है। अब अपने आप से पहले सोचिए जरा कि कितने केसेस बनेंगे, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, फिर मैं 1 मिनट बाद में कराता हूँ, ठीक है। बात समझ गए ना? क्वेश्चन क्या है कि C4H8 में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? जल्दी से, कम ऑन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। सर डू वी गिव आंसर इन चैट पर्सनल? हाँ, चैट पे भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं भी इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, तो वो वाली चैट पे भेज देना।
No, sir, I meant Zoom chat. मैं वही बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, मैं कोहोस्ट से भी मैं अपने नाम से आ रहा हूँ, तो वो दैट इज अनदर डिवाइस, तो उसमें मैं चैट देख लूंगा इजीली, है ना बेटा? सर ये C4H8 एक एल्कीन है, एल्काइन है ना? देख ले अभी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो अल्काइन नहीं हो सकता बच्चे। If degree of unsaturation is 1, that means it is either alkene or cycloalkene. ठीक है, तो अभी देखिएगा। yes, आपने वो क्या लिखा है, CH3 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर O डैश। एक मिनट। यस, क्या बेटे क्या कह रहे हैं? सर वो CH3 लिखा है ना, CH3 हाँ सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर डैश कर दिया आपने पूरा। बेटे, डैश मतलब ये लाइन स्ट्रक्चर है, मतलब है ना, ये इथेन को दिखाने का तरीका है। ओके बात समझ रहे हो, मतलब ये इथेन ही है, यहाँ पे 2 कार्बन है बेसिकली, है ना। तो मैंने आपको देखिए ग्रुप पे ना, मैंने चैट में, जूम चैट में डाला है दूसरे डिवाइस से, तो उस पे आंसर्स दीजिएगा। कूल है? क्या आ गया C4H8 में, कितना कितना आ गया? देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो एक तो आ सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सर ट्रिपल एक हो बॉन्ड सकता किया है। है, मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा के किया है। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड गलत कर दिया बच्चे, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, आपने गलत कर दिया बेटे। देखिए एक पॉसिबिलिटी ये होगी, पहले इतने बताइए, C4H8 के इतने फॉर्म्स में कोई दिक्कत? नो सर। ऑल इज वेल। अच्छा, अब एक क्लोज चेन हो सकता है बेटे, क्लोज चेन में एक 3 का हो सकता है और एक क्लोज चेन 4 का हो सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज है। एक्चुअली एक और पॉसिबिलिटी है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म की है, वो मैं भी बताऊंगा नहीं, वो आगे देखेंगे। तो अभी आप इतने देखिए, C4H8 हाँ या ना? Yes, sir. यस Sir, सर। is Cool है? there any formula for which we can predict how many नहीं है, possible नहीं है, structures? नहीं है बेटे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे, आपको बना के ही देखने पड़ेंगे, इसी की प्रैक्टिस हमें करनी है आज, है ना। Okay, अभी sir. मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, तो ये पेज बताइए, ये पेज कॉपी हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. No, sir, सर one minute. लास्ट वाला लिख रहे हैं। सर 1 मिनट। लास्ट, ओके बेटे, लिखिए जल्दी से, नॉट एन इशू। सर बेटे सर जो C3H6 का जो सेकंड स्ट्रक्चर बनाया है आपने, वो बहुत अनस्टेबल होगा ना, क्योंकि रिंग वाला स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। वो देखते हैं बेटे हम, स्ट्रेन आप जानते हैं कुछ, एंगल स्ट्रेन? हाँ सर, हाँ केमिकल Yes, सर हम sir, लोग from केमिकल हाँ सर, viscosity बॉन्डिंग का बॉन्डिंग में में पढ़ा है। हाँ तो हम देखेंगे बेटा, मतलब वो टेबल कम होता है, उसमें बॉन्डिंग भी बहुत अलग होती है। आपने साइक्लोप्रोपेन की बॉन्डिंग पढ़ी है क्या? बॉन्डिंग ऑफ साइक्लोप्रोपेन? नो सर नो नहीं, सर। तो मैं नो पढ़ाऊंगा सर, बेटे, वही मतलब मैं पूछा था कि वो रहता कैसे है। सर वो उसमें मतलब देख, डायरेक्ट होता है ना? 3, हाँ बेटे क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस नहीं, उसमें नहीं होता वो, जब ये कार्बोकेटाइन से लगा होगा ना तब होता है, मैं बताऊंगा। हाँ सर। साइक्लोप्रोपेन की बॉन्डिंग आगे आएगी बच्चों, डोंट वरी। और इसकी बॉन्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने ऐसा कोई केस नहीं पढ़ा होगा, इसमें काफी डिफरेंट बॉन्डिंग होती है ना। तो अभी तो हम बॉन्डिंग पे नहीं जाएंगे। दिस पेज इज कॉपीड और नॉट, जल्दी से बताइए। सर Yes, इसका sir. एक और स्ट्रक्चर बनेगा ना C4H8 का, अगर हम लोग CH3 को ऊपर उसके वो साइड पे लेके चले जाए तो? किस साइड पे ले जाए बेटा? आप जूम चेक पे भेज दीजिए बना के, या तो पिक्चर या कुछ नाम लिख दीजिए उसका, नहीं उसका सर, IUPAC नेम, जो आप सर कंपाउंड है ना बोल रहे हैं नहीं ना मैं बेटे। समझ गया। नहीं वो गलत है सर, ये तो आ मतलब चुका वो है, ये आ सेम चुका स्ट्रक्चर ही है, बन जाएगा वापस। वही सारे कॉम्बो लिखिए। दिस इज आंसर कॉपीड कहाँ बट भेजना है? बेटे मैंने जूम चैट पे बोला है, एक बार देखिए, हेयर मैं दोबारा भेजूं ऑन दिस आईडी। तो दिस इज कॉपीड बच्चों, यस। यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब C4H6 ये ट्राई करिए जल्दी से, पहले मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करें ना, उसके बाद में कराता हूँ। और बेटे सभी लोग ना खाली मत बैठिए, ट्राई करिए, चाहे गलत हो जाए, आप गलत करना भी सीख लेंगे तो दैट इज ऑल्सो लाइक ओके, सही करना मैं सिखा दूंगा, बट यू शुड अटेम्प्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ आ जाएगा। देखते हैं C4H6 सबसे पहले कौन करके दिखाता है, आंसर बताना है फिर नाम बताना है। सर इसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स दे बताने हैं।
जैसे हमने C4H8 में बताया ना, वैसे ही। सर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है ना? यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। Sir, where we have to put the answer, sir? बेटे मैंने आपको चैट पे, जूम चैट पे लिखा है here, please send answers here, देखिए जरा। सर नहीं मिला हमको। नहीं मिला है हाँ सर। सर, कोई मैसेज नहीं है। ओहो, एक मिनट मैं अपने आप ही मैसेज है। अभी मिल गया? हाँ सर मिल गया, थैंक यू। मिल गया, ओके ओके बच्चा, इस पे भेजिए। सर भेजा। तो ये हमारा राघव है, राघव D = 2 3 स्ट्रक्चर्स। देखते हैं राघव, आपने बढ़िया अटेम्प्ट किया है। ये हमारा थमरी नेयक्कम। नेयक्कम, आपका नाम क्या है बेटे? यही? Sir, यस, what, तनय है sir? एज आल्सो। Tamarind बेटे icon, sir. ओके, तामरे नेयक्कम, ओके। तामरे 8 आ रहा है। No, sir, I was sorry, sir. Actually, I made a mistake. नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। आपका इंटरेस्टिंग आंसर था। तनय ने 5 दिया, फिर 6 कर दिया। चलिए, क्या कहते हैं, मैं करूं क्या? सर Yes, एक sir, one मिनट second. ने ट्राई करने का। एक मिनट ओके ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट लीजिए लीजिए। देखिए और बना के देखिए स्ट्रक्चर, और 2 स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो क्या करोगे बच्चों, कैसे क्लियर करोगे? Write the name, no IUPAC. Yes, IUPAC name, absolutely. IUPAC name सेम आ जाएगा। Sir, तो in D is equal to 1, when you said 1 pi bond, there you only meant double bond, right? 1 pi bond तो डबल बॉन्ड ही हो सकता है बच्चे। और यहाँ पे 2 Triple pi bond. में it can either be double or triple. Yeah, there can be triple bond, there can be 2 double bonds, there can be 1 double and 1 closed chain, there can be 2 closed chain. Like these are possible cases. ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में आ चुका है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। This question has been asked in JEE advance. सर सॉल्व करने के टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम शुरू में आपको जाएगा, फिर धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में थोड़ा सा जाएगा। अब देखो, चलो मैं बताता हूँ। C4H6, सबसे पहले क्या करना है, हमेशा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। 3 डिग्री अनसैचुरेशन है। तो अब देखो, इस 3 डिग्री अनसैचुरेशन को हम भाई इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कैसे करेंगे भाई? 1 इज C ये हो सकता है। मैं H नहीं डाल रहा हूँ, H आप डाल सकते हैं अपने आप, सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नॉट ए बिग इशू। तो एक ये हो सकता है, एक एल्काइन ही हो सकता है। अब पहले एल्काइन बताइए, एल्काइन कोई और हो सकता है क्या? सर But टू sir, टू ये दोनों बॉन्ड्स, same ही हुए ना। सर 2 डबल बॉन्ड्स। नहीं, वो एल्काइन नहीं हुआ ना बच्चे, वो ओके हाँ। मतलब है ना, वो नहीं, एल्का नहीं डाई। सर, यही तो है। उसके हाँ बाद यही there दो है। is, सर एक 2 बॉन्ड डबल पाई बॉन्ड वाला भी होगा ना। Alkene. सर हाँ, D alkenes 2 होएगा ना? फिर D इसका मतलब सर D DC D DC है। वो आता है ना डिग्री? सर 2 आएगा ना। यस Yes, Yes sir, 2 2 आएगा। आएगा। 2 आएगा, C4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। हाँ 2 ही है भाई, 2 ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं डबल बॉन्ड, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं डबल बॉन्ड। इतने में कोई इशू? नो अब सर। डबल बॉन्ड वाला कोई केस और बन सकता है क्या? हाँ सर, सिर्फ एक डबल बॉन्ड। नहीं, एक डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि फिर मतलब ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है बच्चे। तो अब देखिए, एक डबल बॉन्ड और क्लोज चेन, हाँ। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है। एक 4 की रिंग हो सकती है, हाँ। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। अभी तक कोई दिक्कत? यस बेटे? सर आप ये सर। डिसाइड कैसे कर रहे हो? बेटे मैं दोबारा बोलता हूँ कि मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला 2, तो मैंने ये कहा कि 2 डिग्री अनसैचुरेशन पे या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक डबल और एक क्लोज हो सकता है। देख, इस बात को मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए जो मैंने बेटे यहाँ पे कहा ना, ये इसको यूज कर रहा हूँ, हाँ, मतलब है ना। तो अब मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड के केस लिए, 2 डबल बॉन्ड के केस लिए, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड का केस लिया।
और एक होगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कैसे होगा, ये अगर कर देंगे तो ये क्या होगा, बाईसाइक्लो होगा। Yes, sir. मतलब देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब मैं आपको यही करता, आपका आंसर क्लोज था बेटे, है ना, गेटिंग इट। तो अब देखिए C4H6 मैंने बनाया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर यू कैन लाइक आस्क मी, एंड इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कॉपी। सर So, Yes, Vijay. basically it is like an like Hit and trial, uh, hit and trial, hit and trial. सर फर्स्ट सेकंड सिमिलर ही है ना, और सेकंड थर्ड भी सिमिलर है ना, तो हम लोग नहीं इसको नहीं एक नहीं, सिमिलर नहीं है भाई, नहीं देख मेरे प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 ब्यूटाइन 1 है ये, दिस इज 1 ब्यूटाइन, दिस इज 2 ब्यूटाइन। दे सिमिलर मतलब हाँ एल्कीन है, एल्काइन है, बट सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। दिस इज 1,3 डाइन। मैं इसमें पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे लिख दो 1 3 डाइन। हाँ दिस इज 1,2 डाइन। Getting it? They are different, bit, right? So that is why I'm saying if you think any two structures are same, you just write their IUPAC name. If it comes to be same, then the structures are same definitely, and vice versa, right? So this Okay, example, have you all copied, bacho? Yes, sir. sir, we are Yes, sir. writing. Yes, sir. 1 minute, sir. 1 minute, okay, yeah. Take your time, not an issue. Just let me Sir? know when you're done. Yes, bete. तो लास्ट वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाया आपने? बेटे देख मैंने क्या करा, 2 क्लोज चेन ले ली, है ना, तो यहाँ पे 2 क्लोज चेन आ गई। कौन सी, एक ये क्लोज चेन है और एक ये क्लोज चेन है। देयर आर 2 क्लोज चेन्स। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटे, Sir, if व्हाट्स the योर नेम? सर अरमान। Okay, okay. if the degree is 2, we don't need to count like if the number of H's are equal to 6 each time, as long as there are either 2 double bonds in a open chain or 1 triple bond in an open chain, or 1 double bond and a closed chain, it's fine. Yeah. And what about the last? Like, the Last is like example. two Two double 2 bonds. closed chains. Okay. हाँ. Sir, जो आप sir, the last structure is possible or it is not possible, sir? बेटा नहीं पॉसिबल है, मतलब होता है, मतलब अब इसकी स्टेबिलिटी किससे कम है किससे ज्यादा है वो हम देखेंगे, बट No, sir. डेफिनेटली I mean, पॉसिबल है। like the side of the this thing is like bond length of C, right? So in this case, the diagonal bond length is possible होता है, different possible from होता the other bond lengths, side नहीं bond नहीं length. बेटा नहीं, आप इसे रेक्टेंगल मत समझिए, मतलब है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैंने उतना अच्छा नहीं बनाया होगा, मेरी ड्राइंग जो है ना उतनी अच्छी नहीं No, sir. I'm not talking like that. Then also that hypotenuse will be greater than the sides, right? है। बेटे हम बात करेंगे, ठीक है। Okay, So the sir. carbon, so जो carbon उधर है, that is like above the plane, ना? It's not बेटे ये on सारे the 3 डायमेंशनल, ये पूरा 3 डायमेंशनल है, मतलब ये H है यहाँ पर, ये sp3 कार्बन है, बट इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में बात हम आगे करेंगे जब साइक्लोपेन की बॉन्डिंग पढ़ेंगे। बाकी ये H की पोजीशन होगी ऐसे, ये सारे sp3 कार्बन है। Okay, कूल sir. है? Yes, sir. Got it. सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाया? सेकंड लास्ट मैंने एक क्लोज चेन और एक पाई बॉन्ड लिया बेटे, तो 4 कार्बन थे तो एक क्लोज चेन ले लिया और एक पाई बॉन्ड ले लिया, हाँ, है ना। Sir, 3 का what मैं is the एक्सप्लोर meaning? कर चुका था, यस सर, राइट, कॉपीड। यस सर। बच्चों आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ओके, Can you repeat? हाइड्रोजन भी चेक करना पड़ेगा ना? वो अपने आप आ जाएंगे। 4 मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऐसा करके आप, है ना, वो सबको पता ही है, तो वो अपने आप आ जाएंगे। अगर हमने डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी 2 लिया है और उसको हमने राइटली इन्वेस्ट करा है तो H सेम ही आएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। गेटिंग इट? कोई इशू नहीं। ओके, अगर मान लो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसका एप्लीकेशन। भाई आपको ऐसे दे दिया जाए कि ये है, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, इसमें पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो आपको हाइड्रोजन गिनो मत, अब ये बताओ कार्बन कितने हैं इसमें। भाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है वैसे ही गिन लो भाई, 2 पाई बॉन्ड है और 3 क्लोज चेन है, मतलब कितनी आ गई 5। Yes, तो sir. 11 के साथ H कितने हो सकते थे भाई? 24।
यस सर मैं आया भी ना? note कर दिया। है ना? तो अब कितने होंगे? 14 होंगे क्योंकि डिग्री ऑफ इंसर्शन कितनी है? 5 है। अच्छा हाँ या ना? Yes. Sir, can you repeat Sir, what can you you Can you नहीं repeat सर it? Yes, sure, I can repeat. Not an issue. I'm saying first just count number of carbon. There are 11 carbons. Yes, 11 sir. carbon के साथ maximum we can have 24 H. But there is 5 डिग्री अनसैचुरेशन. कैसे पता लगा 5 डिग्री अनसैचुरेशन? बेटे 3 क्लोज चेन है और 2 पाई बॉन्ड है, तो 5 डिग्री ये पाई की वजह से, ये क्लोज चेन की वजह से, सीसी लिख दे रहा हूं मैं. तो 5 डिग्री अनसैचुरेशन मतलब deficiency of how many H? 10. 10 हाइड्रोजन. तो मैंने 24 में से 10 कम कर दिया बच्चा, 14 आ गया. Are we good? Yes, sir. सर what is the Yes, meaning sir. of Thank you. 1 pi bond plus 1 close chain? What is the? एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, एक और करते हैं, एक मिनट रुक जाओ. ये करते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं. इसमें देखिए, इसमें आपको बताना है H कितने बिना काउंट किए. तो कितने कार्बन है देखिए, C यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यस 10 है, मैं गिनवा रहा हूँ बच्चों को, इसी बच्चों को. अच्छा, अब 10 कार्बन के साथ मैक्सिमम कितने H हो सकते हैं? 22. 22 हाइड्रोजन. अब यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 3. बताइए जल्दी से भाई. 2 क्लोज चेन है, एक पाई बॉन्ड है, 3. तो इसमें से मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा? 22 6 H. माइनस 6. बात समझ रहे? तो इसका मतलब क्या आ गया? C10 और H कितना आ गया भाई? 16 आ गया. Yes. बच्चों कूल है? Yes, sir. तो Yes. ऐसे क्वेश्चन कई बार ना, पता क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया, H पूछ लिया, तो अब बच्चा जो गिन रहा होगा उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो ये टाइम बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं. अच्छा, अभी सिर्फ कार्बन अगर होंगे तो हम कर लेंगे. अब ये देखिए, CaHbXc, मतलब मैं क्या ला रहा हूं? अब हैलोजन लिया आया. अब इसको भाई ऐसे सोचिए, CH3 CH2Cl. मैं एग्जांपल ले रहा हूं उधर साइड में, और मैं इन्हीं एग्जांपल से डिराइव करूंगा फॉर्मूला. CH2 डबल बॉन्ड CHCl. अब देखिए यहाँ पे सब में डिग्री कितनी है? 0 Yes. 0 और यहाँ पे 1 है ना. तो अब बेटे ऐसे सोचिए कि 2 कार्बन के साथ, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, मतलब 2 कार्बन के साथ कितने भाई H पॉसिबल थे? 6 पॉसिबल थे. Yes. अभी -5 5 हाइड्रोजन है अभी. अब अगर मैं इसे बाई, है ना, बाई 2 करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा? 1/2. नहीं आएगा. नहीं, 1/2 आएगा ना, मुझे तो 0 लाना है. तो इसमें क्या करना पड़ेगा भाई? -1, मतलब क्लोरीन को हाइड्रोजन की तरह काउंट करना पड़ेगा. Count the halogen as hydrogen only. बिल्कुल बिल्कुल, यही फंडा So है. मतलब कि because it देखिए, requires only one valency, right? So यस एब्सोल्युटली, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? sir, Tamrai sir. तामराई. ग्रेट, मजा आ गया. तो तामराई ने बिल्कुल सही पकड़ लिया है कि भाई जो मोनोवेलेंट एटम होते हैं उनको हम हाइड्रोजन की तरह ही गिनते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 के साथ 6, अभी 4, और 2 हाइड्रोजन को भी हम हाइड्रोजन की तरह लेंगे तो आंसर आ गया. यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, तो 2 के साथ 6 भाई, मैंने 2 - 6 लिख दिया. ओह कोई बात. तो एनीवेज 2 के 6 साथ minus 6 कार्बन, 6 माइनस भाई 6. कितना आ गया? 3 -1/2. तो ये क्या आएगा? 1 आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? 2a + 2 - b - c by 2. एंड मोनोवेलेंट, अगर कोई मोनोवेलेंट एटम है तो इट इज आइडेंटिकल टू H in calculation of D. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कैलकुलेशन में उसको सेम ही माना जाएगा. ये मतलब ये मिक्स मत करिएगा, ये हमने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए वही एग्जांपल्स दिए थे. सर हम लोग बच्चों, ऐसे यूनिवर्सल भी बना सकते हैं ना, NC बना के, मतलब N जब N मोलर होगा और जब हाँ मैं अभी करूंगा, लास्ट में सब कुछ डाल दूंगा, तो चिंता मत कर, है ना. ऐसे देखिए, CaHb DC PD और XE लगा Sir, दो. and if there is oxygen there, O2, then we'll take it as -4. नहीं बेटे, मैं बताऊंगा. तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, मैं बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ाऊंगा यार आपको, है ना. मतलब तो मैं जंप नहीं करूंगा. मैं भी देखिए, मैं हैलोजन को लाया, मोनोवेलेंट को, फिर मैं डाई को लाऊंगा, फिर मैं ट्राई को लाऊंगा, फिर मैं सबको लाऊंगा.
आप समझ रहे हैं? बट वे इसमें देखिए, तो इसमें क्या हो गया, 2a + 2 माइनस b माइनस c माइनस d माइनस e और डिवाइडेड बाय 2। गेटिंग इट? सर आपको इधर बेटे आपकी वॉइस जा रही है, तो एनीवेज पहले सर प्लीज पहले ऊपर का लिखने देना ना थोड़ा। हाँ मैं ऊपर का लिखवा देता हूँ। ये वाला लिख लिया सबने? सर उस केस में तो एग्जांपल हाँ सर यहाँ से यहाँ से लिख लो, लिख लो। Can you scroll Yes. up for 1 Sir, second? Scroll up करो। we can adjust Just the for a second, I'll formula take a for like screenshot. different balances, right? अच्छा, जो अप वाला एक Okay. एक So you एक can करके go बता down, सकता हूँ sir. बेटे। ओके हाँ बेटे, अब एक एक करके बोलिए। अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरा बच्चा अपने आप चुप हो जाइए प्लीज। हाँ सर सर तो इधर 2 होना चाहिए ना, C6 कैसे हुआ? किसमें? Simanta, your voice is breaking. Yes, your voice is not coming बेटे। Hello? हाँ yeah Yes sir. Sir तो Yes. 2h होना चाहिए ना, 6 कैसे हुआ? कहाँ पे बेटे? सर CH3 CH2 Cl। CH3 CH2 Cl बेटे 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के साथ मैक्स कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, तो 6 ले लिए। -5 5 थे, फिर -1 करा क्योंकि हमें 0 आंसर लाना है, क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई क्लोज चेन नहीं है। गॉट इट बेटे? ये पेज कॉपी हो जाए तो यस बोल दीजिएगा। सर आपने पहले के लिए डायरेक्टली d = 0 बोला, क्योंकि ना तो कोई क्लोज चेन था ना ही पाई बॉन्ड ना। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट। Sir done. इज दिस डन? सर प्लीज थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लो। हाँ करता हूँ। Much copied? No sir, one minute. सर वन से Okay. Sorry. Just give me a moment. मैं washroom से आता हूँ। ठंडा था। यस बच्चों, कॉपी कर लिया? Yes sir. हाँ सर नीचे स्क्रॉल Yes, करो sir. ना। Please Can you scroll like down. go up? Yeah. So, what Betty? is that 6 exactly? Means क्या सर थोड़ा carbon स्क्रॉल atom? अप। 6 कौन से केस में बेटी? CH3 अरे CH2 हाँ ये वाले में? हाँ हाँ बेटे, मैं ये कहता था कि 2 कार्बन है ना, तो मैक्स हाइड्रोजन 2 कार्बन के साथ कितने हो सकते हैं? 6 हो अच्छा गए ना? ओके हाँ है ना। 1 कार्बन के साथ 4 हो सकते हैं बच्ची, 2 के साथ 6 हो सकते हैं, 3 के साथ 8 हो सकते हैं, 4 के साथ 10 एंड सो ऑन। ओके सर थैंक यू Sir इधर दिखाई वो क्या है? DTX is deuterium, tritium and halogens, right? Absolutely. X is halogen, absolutely. And they are all monovalent, that is why we have taken them to be like equivalent to hydrogen. Sir, and for like different balances, we can just adjust the formula by multiplying the valence, you know. Like I didn't get you. Means If you're saying if D sub C is +2 or plus -2, then we can just multiply it by 2, so it's ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, -2D. तो तुम ऑक्सीजन के साथ 2 करने की बात कर रहे हो? What sir? Wait. I'm saying कि like तू अभी ना मैंने सिर्फ मोनोवेलेंट का केस लिया बेटे, तो भी Oh, मुझे okay. डाइवेलेंट और लेने दो, ट्राइवेलेंट भी लेने दो, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और
है ना, अपने आप ही पता लग जाएगा। व्हाट यू से, कॉपी कर लिया कि नहीं करा अभी तक? सर कर Yes, लिया। sir, done. हो गया कर लिया सर ना अपने 2001 है वो क्या है वो बॉक्स के अंदर? बेटे? उसको तो आप छोड़ भी सकते हो। मैंने 0 इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखा है, 0 इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखा है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 लिखा अच्छा डिग्री। है। हाँ ठीक है। अच्छा अब आते हैं भाई, हमने मोनोवेलेंट ले लिए। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना, जो बच्चे का माइक ऑन है, थैंक यू। ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स और सल्फर डेरिवेटिव्स। अब फॉर्मूला मुझे लगता है कि आप खुद बना सकते हैं वैसे, CaHbOc, और एग्जाम्पल में लेता हूं CH3 CH2OH CH3 CH डबल बॉन्ड O CO2 और ये बहुत एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो कितनी कितनी है? 0, यहाँ पे 1 2 है ना, यहाँ पे 2 यहाँ पे और 1। यहाँ पे 1 है ना। इसको भी ऐसे ले लेता हूँ 2। अब देखिए, एक 2 कार्बन के साथ कितने हो सकते हैं? 6 माइनस 6/2, 0 आ रहा है, मैच कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। कूल है। अच्छा इसमें 2 के साथ कितने हो सकते हैं? 6। अभी कितने? 4 है, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, मैच कर रहा है। यस सर। एक कार्बन के साथ कितना हो सकता है? 4। अभी कितने हैं? 0 है, बाय 2, ये 2 मैच कर रहा है। यस अब सर। आपको समझ में तो आ गया होगा क्या फंडा है। 2 कार्बन है, हाँ 6 सर। माइनस, मतलब क्या फंडा है कि भाई ऑक्सीजन को सल्फर को गिनना ही नहीं है। हाँ है ना, तो डी के आ जाएगा 2a + 2 - b / 2। अगर मैं ऐसे कर दूं CaHbOc आप समझ रहे, सल्फर वो भी डाइवेलेंट है, तो D = 2a + 2 - c, सॉरी कहाँ गया ये 2a + 2 भाई -b / 2। आपको ऑक्सीजन सल्फर को लेना ही नहीं है। तो जो बच्चा मल्टीप्लाई करने की बात करता है ना, वैलेंसी या विशद अरमान था या कौन सा, आई डोंट रिमेम्बर, It was me, तो बेटे sir. देख, So it was me. ओके, सो यू गॉट इट, लाइक 2 के लिए हमें गिनना ही नहीं है बेटे, है ना, राइट? Yeah, अच्छा sir. इसका रीजन भी पता है क्या है? एक बात और सोचिए कि जब हम एक कार्बन के साथ O ला रहे हैं, H को हटा दिया हमने, तो O डाइवेलेंट है, तो O के साथ एक H अपने आप आ जाएगा। गेटिंग इट? तो ऑक्सीजन आने से बैलेंस नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। तो ऑक्सीजन अगर आ गया तो आपको क्या करना है? जस्ट इग्नोर इट फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ऑल इज वेल? यस और कैलकुलेशन सर वो हम लोग ने क्या किया है 6 - 6 / 2 = 0। बेटे मैंने इस स्ट्रक्चर के लिए ये चेक किया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या करके निकाल आ जाएगी, मतलब व्हाट शुड वी डू टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एंड व्हाट वी फाउंड आउट इज कि वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लाइक वी जस्ट इग्नोर O and S, दैट्स इट। No, like the last example which you gave, I understood. 6 - 4 / 2 = 9. दिस वन एसिटिक एसिड। बेटे देख, इसमें देख बच्चे, 2 कार्बन है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज 2 कार्बन के साथ हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ H इज पॉसिबल? लाइक 6। Yes, sir. और बेटे कितने हाइड्रोजन है? 4। तो Yes. 6 - 4/2 अगर कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, और 1 ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो यहां से मैंने कंक्लूड करा इस सारे एग्जांपल से कि लाइक वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लाइक विद ऑक्सीजन जस्ट इग्नोर इट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपने आप आ जाएगा। Okay. राइट बच्चे? इज इट कॉपीड? सर आप एक बार रीजन समझाओगे ऐसा क्यों हो रहा No, था? sir, you are right. हाँ रीजन समझाएंगे, लेकिन नीचे समझाएंगे, एक बार कॉपी कर दीजिए। डन। बच्चों यस सर No, sir, one Sir, second. done. ओके सर भाई, सर ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी रहता तो नहीं गिनना है। नहीं गिनना है। ओके सर। मैं भी एग्जांपल्स देने वाला हूँ नीचे, चिंता मत करो, पहले बस कॉपी कर दो आप ये। Done. है ना? अच्छा अब देखिए भाई, रीजन क्या है जो बात आप पूछ रहे थे ना, जैसे आप देखिए CH3
CH2O सर ला रहे हैं लिखना अगर आप, बाकी लिखना बाकी है, कौन है भाई, जल्दी कर। व्हाट्स योर नेम? सर सुन नहीं पाया लेकिन चलिए। हम्म, यस सर यस हो गया। यस तनिष है ना, तनिष आप, हाँ थैंक यू। तो एनीवेज बच्चों देखिएगा, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मान लो CH3 CH2 एक H कम करा, O लाया, तो O डाइवेलेंट है तो एक H अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब भी O आएगा, वन बेटा प्लीज माइक ऑफ रखिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि O अगर आएगा तो O क्योंकि डाइवेलेंट है, तो भाई H अगर एक कम हुआ O के आने से, तो वहां पे O के साथ भी एक H आएगा। दैट इज व्हाई वी डोंट हैव टू सबट्रैक्ट एनीथिंग। गेटिंग इट? अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे। ये देखिए C2H6O, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है भाई? पहले हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चों? 0 जीरो। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? वेरी गुड बेटे, इसका मतलब क्या हो सकता है? CH3 CH2OH, और एक और पॉसिबिलिटी है बच्चों, CH3O और CH3। क्या हम साथ साथ है बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें बताइए अपने आप से, अब आई एम श्योर आप करेंगे। अच्छा थोड़ा सा एक, अच्छा तो क्या केस, करो। यस 2 क्वेश्चन दिए मैंने, एंड आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, है ना? पीसफुली करिए। इसमें डी निकालना है। डी नहीं, डी तो निकाल ही देगा यार, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। डी तो फॉर्मूला आ गया ना बच्चे। ओके सर ओके If बेटे D चलिए। is the even if D is the same, the number of structures won't be the same. Can be different, yeah, absolutely. Okay. Like see, in the first example it is 0, in second example also it is 0, but you will find it कि like second में और भी case possible है, right Richard? Yes sir. Okay बेटे करो करो, जल्दी से करके दिखाओ, देखते हैं कौन कौन करता है। और जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना C4H8O, ये JEE एडवांस में आ चुका है। सर इसके ऊपर थोड़ा स्लोप करना है। हाँ सर कूल है बच्चे? हाँ सर ओके चलिए थैंक यू। तो चार्ट में डाले इसका जो कितने स्ट्रक्चर्स। सर अभी तक देख नहीं रहा कि आपका दूसरा वाला कहाँ है, आया नहीं क्योंकि मैसेज कोई। क्या क्या कौन सा मैसेज बेटे? आ गया है सर हम सर्च चैट करना कहाँ पे भेजे वो? पार्टिसिपेंट्स में। पार्टिसिपेंट्स में देख बेटे, मेरे नाम से एक और होगा, मोहम्मद मुबीन करके एक और होगा, उस पर डाल दे। सर आपका एक ही डिवाइस है? नहीं नहीं, 2 डिवाइस है, 2 डिवाइस है। नहीं सर आपके 2 डिवाइस है, लेकिन आपका दूसरा डिवाइस अगर आप को होस्ट पे डालोगे तो वो ऊपर दिखेगा सबको, वरना सर्च में उनको टाइप करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? So can you send it to me, send it here? So we have to send it to the one that doesn't have host written. Okay so I have to make myself co-host, that's what you're saying? Yes sir, तो फिर वो लिस्ट में ऊपर आ yes जाएगा। sir, so it will be at the top sir. Okay सर आप ऐसे उधर लिख दो ना 2, मतलब सेकंड डिवाइस है तो 2 लिख देना। हाँ यहीं पर लिख दूं? So your name is at the last. नहीं सर को होस्ट बना दो खुद को। हाँ वही करना पड़ेगा आई गेस। सर रेज हैंड कर दो ना। तो आप Sir, सर्च your में ही name टाइप is कर at देते the तो मिल last जाता। sir. Sir, you can search your name also. सर सर्च में लिख दो, आ गया लेकिन। आ गया बेटे थैंक यू। तो आप को-होस्ट पे भेजना है बेटे। तरुण ने भेजा भी आंसर, शाबाश। कितना आया तरुण? 6 किसका बोला तरुण? तो C3H8O का ध्रुव ने भेजा है कि तने ने भेजा? तने ने भेजा, तने, तरुण नहीं। ओके क्या कहते हैं, C3H8O करूं क्या?
यस सर। चलो कर देते हैं। D No, sir, equal to not of C3H2. I सर डी directly का solved मतलब दो C4H2 by mistake. अच्छा ओ C4H2 C4H2 में कम आ रहे थे सर और ये तो आएंगे और जीरो आएंगे बना इसके स्ट्रक्चर्स। नहीं सर नहीं ज़्यादा जीरो ही है। स्ट्रक्चर नहीं होंगे बच्चे। सुन 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 देख अब देख CH3 CH2 CH2OH एक पॉसिबिलिटी ये है। CH3 CHOH CH3 एक पॉसिबिलिटी ये है। CH3 CH2O CH3 एक पॉसिबिलिटी ये है। इतनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी। गेटिंग इट? बट सर Yes, इसमें sir. ऐसा नहीं हो सकता कि जो सारे एच है वो सब सी को ही जाके वो हो जाए, ज्वाइन हो जाए। बेटे कार्बन की 4 से ज्यादा वैलेंसी थोड़ी होगी बच्चे। कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है ना पत्थर। हाँ सर। हाँ तो इसीलिए ना बेटे। ओके C4H8O करें क्या? सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। यस यस उसके लिए टाइम दीजिए क्योंकि जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। यस बेटे। सर C3H8O का साइक्लिक नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ध्रुव। रीजन इज कि उसका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 0 आ रही है बच्चे। ओके सर। सर C3H8O का जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसमें वो थर्ड पोजीशन पे रखो या सेकंड, एक ही बात है ना? हाँ मतलब तू ऐसे कह रहा ना देख कि मैं अगर CH3O CH2 हाँ CH3 सर। बनाता। हाँ बेटे एक ही बात है देख नाम देगा नाम क्या आएगा 1,2 मिथॉक्सी इथेन है ना एक ही यस बात। सर। सर ये सब को हम लोग आइसोमर बोलेंगे क्या? हाँ अभी मैं आइसोमरिज्म शुरू नहीं किया हूँ। हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है वो हम देखेंगे। एक्चुअली क्या है आइसोमरिज्म। हाँ बेटे मैं पूरी बात कर लेता हूँ। आइसोमरिज्म सीखने के लिए ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं आती होगी तो नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने में हमेशा कंफ्यूजन होगी। तो इसको हम आइसोमरिज्म में यूज करेंगे डेफिनेटली। हाँ सर क्योंकि मैं सर वो बोल रहा था कि सर फर्स्ट टू तो अल्कोहल है और सेकंड वाला किसका है? एस्टर है ना? ईथर है। हाँ ईथर है एस्टर नहीं है। ईथर। हाँ सर ईथर है। हाँ हाँ बेटे इसको यूज करेंगे ना तभी तो पढ़ा रहा हूँ चिंता मत कर। So we have to send to the co-host Yuna. Co-host yeah. एट रुचिर ने 8 किया है। हर्ष तेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। स्ट्रक्चर 6 राघव का आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कहते हो बच्चों? Shall I do it? Yes sir. Yes sir, please. Yes sir. Okay, let's do. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। तो अब देखिए बड़ा इसे ध्यान से करना पड़ेगा। हमें इन्वेस्ट करना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है बच्चों। हाँ है ना? यस एक सर। पॉसिबिलिटी ये है एक C डबल बॉन्ड C यहाँ पे ले लिया ना यहाँ पे नहीं लिया। एक पॉसिबिलिटी ये है C डबल बॉन्ड C एक पॉसिबिलिटी ये है। हाँ डबल बॉन्ड भी लूंगा चिंता मत कर। मैंने कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। ऑल इज वेल। यस अब एक ओके ओके एक पॉसिबिलिटी OH मैं पहले OH वाले ले रहा हूँ फिर डबल बॉन्ड O पे आऊंगा। अभी मैं कार्बन कार्बन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पहले। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी भाई यहाँ पे OH लगा दीजिए ये है। अब देखिए इस कार्बन पे लगाए या इस कार्बन पे लगाए एक ही बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग इट? बीच वाले कार्बन पे लगा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं। इतने में कोई पेन नहीं है। अच्छा अब देखिए इसके बाद एक पॉसिबिलिटी है भाई एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में भी एक पॉसिबिलिटी है ये। एक्चुअली बहुत सारे केस आ गए मैंने कुछ ज्यादा ही दे दिया। अब मुझे लग रहा है वो एक्चुअली वो जेई में जो आया था वो C3 आया था। इसमें मैंने C4 दे दिया गलती से। एनीवेज हम कर तो सकते हैं। कीटोन में देखिए कीटोन में एक पॉसिबिलिटी ये है और कीटोन में
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ तक के सारे केस क्लियर है? So, Yes, sir. Yes, बेटे। So we are saying this possibility and that possibility, sir. So it is possible to use permutation and combination to find the answer, sir. नहीं है। अगर ऐसा कोई तरीका होता तो पहले बताता। वंश रेजोनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजोनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस बेटे। तो ऊपर की स्लाइड का लास्ट वाला बताएंगे फिर से? C3H8O मतलब नहीं सर, C4H8O का ही मतलब इस स्लाइड का लास्ट। ये वाला? अच्छा ये वाला, ओके। दिस वन यू आर सेइंग? यस सर। Okay, Betty. So what I'm saying is, I've taken this. Just let me make it again. यार इस क्वेश्चन में तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो अभी मैंने दे दिया ना C4 वाले में, इसमें तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। करूंगा बेटे, 1 मिनट रुक जाओ। देखो बच्ची आप जो पूछ रही थी भाई, मतलब ये आ गया, दिस मच इज फाइन। अब मैंने इस कार्बन पे ले लिया था, तो मैंने इस कार्बन पे CH2OH ऐसे करके ले लूंगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 ऐसा। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं OH यहाँ पे लूं या यहाँ पे लूं, एक ही बात, राइट? सर साइक्लिक्स, नो साइक्लिक्स, साइक्लिक भी लूंगा, अभी साइक्लिक भी लूंगा। एक काम करते हैं, इसमें ना इतने सारे स्ट्रक्चर वाला आएगा क्या क्वेश्चन? नहीं, जेई में आता नहीं है इतने सारा वाला, जनरली 8 7 8, तो मैं इसमें ओनली ओपन चेन कर देता हूँ इसी में, ठीक है? अब ओनली ओपन चेन में भी लेकिन अभी और पॉसिबिलिटी है। देखिए ओनली ओपन चेन में एक पॉसिबिलिटी ये भी है, आप समझ रहे हैं? ओनली ओपन चेन में एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ओनली ओपन चेन में एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो एक्चुअली बहुत सारे केस हो गए, तो ठीक है, मतलब एक मैं और देता हूँ, थोड़ा छोटा देता हूँ। वो वाला क्वेश्चन आया था जेई में। सर हाँ बेटे। सर I made a structure जिसमें C like 4 C's in a row ही, and then 2 और 3 के बीच में there's a double bond, and yes 1 और 4 yes पे वहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे भी आएगा, Okay, बहुत sir. केस आ जाएंगे। हाँ ये इसमें ये भी आ जाएगा बेटे में, है ना? और एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं बाद में एक्सेट्रा, बस खत्म, ओपन है। गेटिंग इट? हम एक कम कार्बन करके करते हैं, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस के लिए। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गया था, तो एनीवेज फिर भी इसका सॉल्यूशन कॉपी कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं पहले ही बोलता हूं। So how many were there? 12. देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 तो अभी तक लिखी थी हमने। तो आप ना इसके लिए अटेम्प्ट, क्लोज चेन मैंने हटा दिया यार, इसीलिए क्लोज चेन बनाऊंगा, फिर बहुत सारे केस आ जाएंगे, है ना तनिष? सर एक बार नीचे जाओ ना, स्क्रॉल करो ना। इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चे, देयर इज नथिंग, ओके ब्लैंक। तो सर नाउ वी ट्राई C3H6। यस C3H6O, ये वाला जो मैंने लिखा है इसको ट्राई करिए। इसमें फाइनाइट आएंगे, फाइनाइट मतलब इतने सारे नहीं आएंगे, 10। देखिए जेई में कभी भी 10 से ऊपर वाला नहीं आता है, और कभी आ भी जाए कोई 10 से ऊपर वाला किसी टेस्ट में, तो स्मार्ट पे होता है कि उसको लास्ट में करो, क्योंकि इसमें कोई IQ जैसा कुछ खास नहीं है, ये तो सिर्फ कॉम्बिनेशन ही देखने हैं, है ना? तो बहुत टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना क्वेश्चन। हाँ वही ना, 10 क्वेश्चन नहीं, 10 से ऊपर वाला कभी नहीं आता, तो वो तो मैंने एक दे दिया, मतलब डोंट माइंड, है ना? नेक्स्ट वाला मैं छोटा कर दिया हूँ, C3H6O में, लेकिन आपको सारे बनाने हैं। और मैं इसमें कहता हूँ ओनली ओपन चेन अल्कोहल एल्डिहाइड, चलिए वो तो ठीक है, ओपन चेन में सारे बना लिए हमने। C3H6O करते हैं, ये हटा दो बच्चों। सर एक तो 1 सेकंड सर। ओके। चैतन्य पूछ रहा है सर, सो हाउ कैन वी बी श्योर दैट, नहीं चैतन्य, मतलब इसमें आपको बस यही है कि सिस्टमैटिकली करोगे तो यू विल नॉट बी रॉन्ग, बट देयर इज नो अदर वे टू चेक द आंसर, यू नो, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला एट ऑल। So we can't do permutation and combination we can't do because IUPAC rules ना, they are not। नहीं IUPAC rules की बात भी नहीं है, ऐसे सोच तू कि देख अभी देख C4H8O में बहुत ज्यादा आ रहे थे, C3H6O में बहुत कम आएंगे, तो कोई जनरलिटी बनेगी नहीं, इक्वेशन ही नहीं बनेगा कि n कार्बन के साथ इतने हो, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो प्लीज अटेम्प्ट C3H6O, it is much like a shorter question to solve. ये हटाओ,
Sir, can you scroll a little bit on top, sir? यस बेटे, ये लीजिए C3H6O, ये बनाना है आपको. This has been asked in, मैं JEE एडवांस्ड में पूछा जा चुका. सर क्लोज चेन वाला भी बनाना पड़ेगा. सब बनाने, इसको सब बनाने हैं. Please give me a minute. Again, I'm coming to the washroom. जल्दी से करिए. यस बच्चों, क्या कहते हो? हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. भाई, करते करते. कितना आ रहा है? Sir, 8 आ रहा I है. got at सर least 6 आ 11. रहा है. 11. 8 किसका आ रहा है? 8 वाले नाम बताइए अपना. Sir, मैं Sir, I am getting it. चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. It is quite good. देखिए साहब, मैं बताता हूँ. Degree of concentration. So Yes, बेटे. with close now. With close, of course. With close, it's like at least 11, I think. 11 are here getting. चलो देखते हैं बेटा. तो D equal to 1 है. CCOH. एल्डिहाइड एक ही पॉसिबल है. कीटोन एक ही पॉसिबल है. OH OH OH. कोई दुख दर्द? एक ही आ गया. अब क्लोज चेन लेते हैं. क्लोज चेन में एक बार ये ईथर क्लोज चेन, एक बार ये ईथर क्लोज चेन, एक बार 3 की रिंग और OH ये क्लोज चेन, और भाई
बस और कौन आया? तो सर एक डबल वाला भी है। या डबल बॉन्ड हो। डबल हाँ एक डबल क्लोज चेन में डबल बॉन्ड वो कह रहे हो? ये वो बोल रहे 2 हो क्या? डिग्री हो जाएगा वो। 2 डिग्री हो जाएगा ये भाई, गलत हो जाएगा वो। हाँ यस। हाँ बेटे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। 9 केसेस आर पॉसिबल। गेटिंग इट? यस सर। अब अगर देखिए, आप एक बात बताइए, मतलब आपने सोडियम मेटल टेस्ट कभी पढ़ा है इन जीओसी? नो सर। सर प्लीज वेट 1 सेकंड। अच्छा चलिए बना लीजिए। यस Sir, can you once again repeat why the last one was wrong as in double bond O? बिटिया नैन, व्हाट्स योर नेम बेटा? नैन? Yes, sir, Nan. ओके नैन, बहुत प्यारा नाम है बिटिया। देखो इसमें डिग्री ऑफ कंजक्शन 2 हो गए बच्चे, इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। Okay, sir, got it. Thank you. थैंक यू बेटी। यस सर, एंड वो अगर बना भी लेते तो हाइड्रोजन कम आता है तो समझ जाता है। हाँ वो हाइड्रोजन गिने हुए मत, डिग्री ऑफ कंजक्शन इसीलिए तो सिखाया, हाइड्रोजन गिनने की हाँ जरूरत ही सर, नहीं है। नहीं सर, है ना? अगर गलती से रियलाइज नहीं हुआ हाँ हाँ करने तो या इफ यू काउंट हाइड्रोजन ऑफ कोर्स दैट विल बी डिफरेंट ब्रो, नॉट एन इशू। बच्चों व्हाट डू यू से? सर सोडियम टोटल मेटल 9। टोटल 9। आप तो काउंटिंग है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस परफेक्ट। स्क्रॉल अप कर दूं? यस सर। अच्छा देखिए, सोडियम मेटल टेस्ट बताता हूं मैं, मतलब तो जीओसी की चीज है बेटे। ये बताइए प्रोटिक एच क्या होता है? व्हाट इज प्रोटिक एच? सर is it H plus sir? प्रोटिक मतलब देखिए, प्रोटॉन H प्लस होता है, प्रोटिक H मतलब पार्शियली पॉजिटिव H, मतलब H जिस पर पार्शियल प्लस आ रहा हो। और ऐसा H कौन सा होता है? H अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर। इट इज ऑलवेज प्रोटिक इन नेचर। So even carbon ना? बेटे कार्बन पे मैं आऊंगा अभी, आप 2 मिनट वेट करिए। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। ओके अच्छा अब देखिए बेटे, भाई अगर हम कार्बन की बात करें तो H अटैच्ड टू कार्बन इज मोस्टली अप्रोटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोज है, एप्रोटिक एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। और फर्स्ट केस होता है H अटैच टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इट इज प्रोटिक इन नेचर, क्योंकि ये sp आ गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगा sp हाइब्रिडाइज Increases कार्बन with की हाँ भाई हाँ बढ़ जाती है, s कैरेक्टर बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन, sp3 नाइट्रोजन। बात समझ रहे हैं? सेकंड केस, अगर H को निकाल के स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी आ रही हो, तो जैसे ये है, तो ये H क्या हो गए भाई? प्रोटिक हो गए। गेटिंग इट? ऐसे ही भाई अगर मैं ये ले लूं एक ये ऐसे So I didn't understand why here. बेटे, इनको निकाल के H अगर निकालेंगे तो कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक आ जाएगी बच्चे, Okay, okay. है ना? तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये H भी क्या होंगे? यस बेटे। Sir, except in the following cases means that it is related to that hybridization, sir. These are First one, हाँ these are protect. First case, if H attached to sp hybridized carbon, it is protect. Second case, अगर H को निकाल के aromaticity आ जाए तो it is protect. Getting it? Third case, अगर H attached to carbon है और यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है भाई, जो -R इफेक्ट दिखा सकते हो। Getting it? आपने सुना होगा ना, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन, है ना? तो यहाँ पे 2 और H attached to C, EWG, 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 ये भी तीनों -R होने चाहिए। अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। तो इन केसेस को छोड़कर H का भाई कार्बन का H हमेशा अप्रोटिक होता है। अब मैं इसे पूरा कर देता हूँ, फिर लिखने के लिए आपको बोलता हूँ, पहले आप समझते जाइए बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने बोला प्रोटिक H कौन सा होता है? H attached to oxygen, nitrogen, halogen, sulfur is always protect. H attached to carbon is mostly not protect
except if it is attached to sp hybridized carbon, or if its removal makes the structure aromatic, or it is attached to a carbon which is attached to 2 or more electron withdrawing group. All is well? Sir, I don't understand. Electron withdrawal group will decrease electron density for carbon, right? देख It देख will देख मैं make बताता C हूँ slightly. देख 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 बच्चे कोई बात नहीं, देख ऐसे सोच, ये देख ये H और ये H, अगर तू यहाँ से H प्लस निकालता है बेटे तो क्या आएगा तुम्हें, ये डबल बॉन्ड हो माइनस, एंड दिस इज delocalized on 2 oxygen atoms. Getting it? तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, स्टेबल होगी, H क्या हो गया, एसिडिक हो गया. बात समझ रहे हो? मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे CHO 3 ग्रुप ले लो, CHO, इसके अलावा CH2, NO2, CH2, NO2, CN, and let us say etc. क्योंकि बहुत केस पॉसिबल है. Getting it? जो बच्चा नहीं समझा था बेटे, आपको समझा? Yes sir, got it. तने? Yeah, great. तो अब देखिए मैं पूरा कर देता हूँ, फिर आपको एक साथ लिखवाता हूँ. बेटे देखिए फंडा क्या है कि H अगर किसी के पास प्रोटिक है तो उसको अगर सोडियम से रिएक्ट कराएं या पोटेशियम से रिएक्ट कराएं या ग्रुप 1 से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा बेटे, ये सिंपली मेटल प्लस एसिड है. मेटल प्लस एसिड में क्या बनता है बच्चों? Sir, सॉल्ट और hydrogen हाइड्रोजन, and water. है ना? Salt and सॉल्ट Sorry, Salt sir, and salt and water. सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बेटे, यहाँ पे मतलब वाटर जरूरी नहीं है हमेशा. तो Na अगर Ha है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस H2 रिलीज होगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na लिख दिया बेवकूफ. सॉरी Ka प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई Ma, और सभी में क्या आएगा भाई H2. मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ बेटे, रिएक्शन बैलेंस करूंगा तो आपका सिलेबस 2 साल बाद होगा, तो मैं बैलेंस नहीं करूंगा. तो पॉइंट इज, समझिए बात क्या है कि प्रोटिक H अगर है तो ग्रुप 1 मेटल के साथ क्या आएगा भाई, ग्रुप 1 मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन. और बेटे इस ये ना टेस्ट होता है इस बात का कि किसी कंपाउंड में प्रोटिक H है या नहीं है. मेरी बात समझे? Yes sir. Yes, sir. ओके तो पहले आप कॉपी कर दीजिए, फिर मैंने क्यों बीच में लाया है मैं बताता हूँ. इसमें मैं क्वेश्चन जो अभी दिया था उसी में ऐड करूंगा. पहले कॉपी कर दीजिए. सर वो आपने लास्ट वाला स्टेटमेंट इक्वेशन लिखा था ना, वो समझा नहीं मतलब. बेटी अभी तू कॉपी कर ले, वहां पे पहुंचेगी ना मैं दोबारा बता दूंगा तुमको स्टेप. जी सर. हाँ सर. ओके बेटी. Sir, sorry, but would it be possible for you to draw the aromatic structure of the second one? यस नैन यस. देख मैं यहाँ पे बताता हूँ. नॉट एन इशू बेटी. आप पूछते हुए कुछ भी सॉरी की जरूरत नहीं है यार, दोस्ती है ना, तो डोंट वरी. बेटी तो देखिए बच्ची, ये देखिए ये मैंने बनाया बेटी, ये H निकालूंगा तो पुत्र ये आएगा, ये देख माइनस, और ये एरोमेटिक है बेटे. हाँ sir, got it. ओके बेटे. थोड़ा स्क्रॉल अप करना. ऊपर कर दूं? हाँ Sir, wait a second. यस बेटे. सर ए प्रोटिक बेसिकली न्यूट्रल एच हो गया ना. मतलब वो एसिडिक नहीं है ना, वो H प्लस की तरह नहीं जाएगा कभी भी. ओके. सर ये सेकंड वाले केस में वो दोनों प्रोटिक हो गए, उसमें से कोई भी एक ही प्रोटिक होगा. मतलब दोनों प्रोटिक होंगे लेकिन निकलेगा एक ही बच्चे. अगर आपसे पूछे इसमें कितने प्रोटिक H है, हम कहेंगे 2, लेकिन कितने लूज करेगा, एक ही करेगा, क्योंकि दूसरे को अगर निकालेंगे तो फिर वो एंटी एरोमेटिक होने लगेगा. यस सर. ओके अक्षर. हाँ सर समझ गया. मतलब हम लोग अगर क्वेश्चन पूछे तो हम लोग 2 लिखेंगे, निकालेंगे एक ही. हाँ जैसे सेकंड वाले में देख, अगर पूछेंगे कितने प्रोटिक H है तो क्या बोलेगा 4, है ना. निकालेंगे कितने उसमें अक्षर? उसमें से खाली एक ही निकाल सकते हैं. नहीं अक्षर, दोनों निकाल लेंगे. पता है कौन से निकालेंगे? देखिए ये वाला निकालेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला. और एक इसमें.
हाँ इधर से ही। यस सर। और नैन तू ये बात ऑब्जर्व कर सेकंड वाले में कि दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएंगी, है ना? Yes sir, got it. गॉट इट, ग्रेट। सर ये सारे एरोमेटिक केस की बात कर रहे हैं ना, वो जिसमें ऐसा होता है? हाँ मैंने ही बोला ना कि कार्बन मतलब H जिसको निकाल के स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाए, दैट इज प्रोटिक इन नेचर। सर थर्ड आप थर्ड एग्जांपल रिपीट कर सकते हो? थर्ड एग्जांपल मैंने कहा कि बेटे जब कार्बन से स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे कम कर देंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा पोलराइज हो जाएगा, H एसिडिक हो जाएगा और उसको भी प्रोटिक H कहा जाएगा। बस एक सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल करो ना। ओके राघव डन है? सर ये ए प्रोटिक लिखा है ना आपने? H attached to carbon is mostly aprotic except in following cases। तो ये क्या हो गया? ये प्रोटिक हो गया। ये H क्या हो गया? ये प्रोटिक हो गए। ये H भी क्या हो गया? प्रोटिक हो गया। तो कार्बन से लगा H मोस्टली प्रोटिक नहीं होता इन केसेस और ये सारे केसेस में होता है। ओके ये काफी होता है बस। ये पेज हुआ? सेकंड पॉइंट हो गया क्या? So 1 minute. Sir, Okay. Yes, Pete. sir, in the third one, it is the H is protect because of the like Because if H is removed, the negative charge is resonance stabilized. Because if so the third one, the Yes, electron withdrawing, that will be because of the shift in electron density, right? Yeah, Or that will make the carbon hydrogen bond polarized, making hydrogen slightly acidic in nature. yes, okay. I just wanted to confirm that. Okay, thank you. Okay, bete. Thank you. This is copied, बच्चों. Yes sir. सर इसमें भी CH2 और 2 NO2 वाला है ना, उसमें भी 2 प्रोटिक H हो गए ना? 2 प्रोटिक H होंगे, है ना? निकालेंगे एक ही। Yes sir. Okay, Sir, could you please explain the bottom के 3 examples? Yes, बेटे। देखो इसमें अगर आप ये वाला H निकालोगे बेटे तो इसमें माइनस चार्ज जो आएगा NO2 पे भी डिस्पर्स होगा, CN पे भी डिस्पर्स होगा। गेटिंग इट? तो कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड, तो इसीलिए भाई ये H मुर्तजा एसिडिक हो गया। कोई दिक्कत बेटे? No, yeah, got it, sir. Thank you. अब इसमें देख मुर्तजा, इसमें ये वाला H निकालेगा पुत्र तो माइनस चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे जाएगा, इस पे जाएगा और इस पे जाएगा, तो ये भी एसिडिक हो गया। इसको निकालेगा बेटे तो दोनों NO2 पे डिस्पर्स होगा, है ना? तो पॉइंट इज कि कार्बन से निकाल के H अगर भाई माइनस चार्ज जो आ रहा है वो दो भाई विड्रॉइंग ग्रुप पर माइनस R वाले ग्रुप पर डिस्पर्स हो रहा हो तो H एसिडिक होगा, प्रोटिक कहलाएगा। Okay, sir. And this in second one, वो तीनों H प्रोटिक हो जाएंगे ना? नहीं ये वाला नहीं होगा। देख रेजोनेंस देख, मैं एक को ही लिखता हूँ। अब तो अगर इसको निकालेगा तो माइनस चार्ज डीलोकलाइज नहीं, यू कैन चेक रेजोनेंस। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको GOC आती है थोड़ी, मतलब GOC में अगर दिक्कत हो ना किसी को, जो कि होती है, बहुत नेचुरल सी बात है, तो क्या करेंगे, डाउट लेक्चर रखवाएंगे अपन, और डाउट लेक्चर में जो आप कहेंगे मैं दोबारा करा दूंगा और ऐड कर दूंगा, जितना आपको कराया गया होगा उसमें और ऐड भी कर दूंगा। बहुत सारी नई चीजें बता दूंगा यार, अभी आपको सब कुछ नहीं बताया गया होगा। ओके सर। ओके बेटा। तो अब देखिए लास्ट वाला रिएक्शन जो बच्चे पूछ रहे थे, बिटिया एक बच्ची मेरे से पूछ रही थी, लास्ट वाला रिएक्शन नहीं समझा तो yes, sir, second last and last. ओके बेटे, तो पॉइंट इज कि मतलब देख ऐसे सोच, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान ले HCl है प्लस Na, क्या आएगा बच्ची? NaCl और हाफ H2। Yes sir. मतलब हाँ, तो यही बात मैंने जनरल कर दी बेटे कि प्रोटिक H वाला कंपाउंड और ग्रुप 1 मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। Okay sir, okay. गॉट इट? Yes sir. सर थर्ड में आपने क्या लिखा है? सर वो थर्ड लाइन में आपने क्या लिखा है? MaPl Ma लिखा प्लस H2 सब में, मतलब H2 ने बड़ा सा बनाया ना, स्टाइल मारने की कोशिश करी थी। नहीं वो नहीं बोला, उसके लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूँ। M क्या लिखा है? M ग्रुप 1 GP1 बोल रहा है। हाँ मैं समझ गया, ये मेटल ग्रुप 1 शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ग्रुप 1 मतलब एल्कली मेटल्स, है ना?
So I understood बच्चों wha- copy like I understood case 1 and 3 but not 2. And why H is partially positive. बेटे हमने मान लिया कि A मतलब कुछ N या O या S ऐसा कुछ है No, प्रोटिक no, no, not the this like the above का thing. above का thing which one Here I second understood 1 and 3 but not 2. भाई मतलब देख इसके लिए मैं एक मिनट नीचे बता देता हूँ देखो साइक्लोपेंटाडाइन अच्छा अब एक बार बताओ वाटर का पीके कितना होता है याद है बेटे मैं आपको कुछ पीकेज याद करवाऊंगा ठीक है वाटर कितना होता है मिथेनॉल का 15.7 होता है 15.7 इथेनॉल जो होता है इथेनॉल का pKa 16 होता है अब बेटे इस बात को समझो यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन है अच्छा एक बात और HC ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है इसका pKa 25 होता है बात समझ रहे हैं तो अब बेटे इसमें H जो है अगर इसको निकाल दें तो यहाँ पे क्या आएगा भाई ये माइनस और इसके लिए क्या होंगे 5 इक्विवेलेंट एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फाइन अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे जा रहा हूं फिर आपको लिखवा दूंगा इसका मतलब भाई हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस और इसका मतलब H इज एसिडिक इन नेचर एसिडिक और प्रोटिक H सर एसिडिक भी आपने होता है निकाला एक ही एच है ना? यस बेटे एक ही निकालेंगे Why or what happened to the other H in like, it is there remains like intact अब इसको सेकंड H को नहीं निकाल सकते आप क्योंकि कार्बन so माइनस आ that गया okay that is minusing is for C okay yes It is okay for so C CH, becomes no? negatively charged and it takes H okay got it the other H remaining H का thing इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाऊंगा तो इसका हाइब्रिड क्या होगा भाई ये पूरा ये so ऐसे माइनस this becomes like that only after removing ऑफ कोर्स आफ्टर रिमूविंग एरोमेटिक हो रहा है तो H प्रोटिक है ना ये क्या है साइक्लो पेंटा डाइइनाइल एनाइन इसका पीके जो होता है मैं आपको बताता हूँ क्लोज टू 16 होता है मतलब 16 ही मान लीजिए ठीक है तो देखिए ये H एसिडिक हो गया तो जो बच्चा पूछ रहा था कि वो सेकंड नहीं समझा बेटा आपको समझ गया yes sir कूल रिचर्ड तो अभी कहाँ से लिखना है बच्चों ये वाला पेज लिख लिया कि नहीं लिखा पहले बताइए सर वो ए एसिड है ना सर इसमें रिएक्टिंग साइड वाला H प्रोटिक है ना या फिर कौन सा अलग प्रोटिक ये वाला प्रोटिक है ना भाई सर वो एसिड है ना हाँ ये कोई भी जनरल एसिड ले लिया मैंने कोई जनरल हाँ सर नहीं, इसमें वो प्रोटिक HCl क्यों बोल रहे लास्ट वाले में लास्ट वाला मतलब HCl वाला में यस सर भाई हैलोजन से लगा H प्रोटिक होता है ना नहीं सर लास्ट वाला पूरा इसमें लास्ट वाला पूरा मतलब ये HA कह रहा है हाँ सर भाई इसमें हमने मान लिया कि ये A जो है ये मतलब कुछ ऐसा है कि H इज प्रोटिक तो पॉइंट इज इसमें मैंने क्या बताया कि प्रोटिक H वाला कंपाउंड अगर सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और H2 बनाएगा पोटेशियम से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और H2 बनाएगा ग्रुप 1 से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और H2 बनाएगा कहने का मतलब ये है पर सर उसमें वो प्रोटीन H नहीं है ना जो रिएक्शन आपने दी कौन सी रिएक्शन HCl प्लस Na भाई प्रोटिक है ना क्यों नहीं है प्रोटिक हैलोजन सर से लगा जैसे H तो प्रोटिक होता ही है बेटे देखना मैंने ये लिखवाया ना बेटे कि H अटैच अच्छा, टू हाँ। ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैलोजन सल्फर इज प्रोटिक इन नेचर ओके ये पेज कॉपी कर लिया सबने बच्चों सर 1 मिनट yes sir किसी ने कुछ क्या हुआ चैट में डाला है yes please explain 3-1 EWG1 please okay Daksh Parekh yes Daksh I'll take an example Daksh let them write first है ना पूरा लिख लेने दो बच्चों को फिर मैं समझाता हूँ Daksh wait a minute copied बच्चों क्या लिखा है यस ये और कॉपी कर दीजिए फिर मैं दक्ष का एक क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ सब HCl का रिएक्शन
सर H2 और वो MUH का pK सेम है? नहीं सेम का है, MUH का थोड़ा सा कम है। ओके सर। इनफैक्ट ये भी एक क्वेश्चन है जीओसी का कि मिथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक क्यों है, जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डाउट्स में करूंगा। अगर कोई बच्चा एक्सप्लेन कर दे मुझे कि मिथेनॉल और वाटर में मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो उसको कुछ खिला सकता हूं मैं, एक बर्गर या कुछ ऑर्डर कर दूंगा तुरंत। सर इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप देखकर। नहीं नहीं, अरे इतना आसान थोड़ी है यार, कमाल कर रहे हो, ऐसे थोड़ी बर्गर खिलाता हूं मैं। सर वो अल्कोहल है इसके लिए। हाँ अल्कोहल है सर दूसरी कैटेगरी उसकी इसलिए। नहीं 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 बच्चे, सोचो सोचो सोचो, ये मुश्किल क्वेश्चन है मेरे, आपके लेवल से थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। So what is that? After that cyclic compound, what is written, sir? There is something on 9 going and going down, sir. After this one is, you are saying? After what, beta? Sir, after that cyclic compound with minus two H plus, hydrogen. minus H plus. No, ये sir. मैंने लिखा What minus. is that line, sir? What is that line? Which line am I seeing? This is simple reaction, like arrow. सर Okay, arrow. Okay, yes, sir. got it. Yes, So थोड़ा सर ऐसे बोल सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ H2 इज ग्रेटर देन ROH, तो फिर उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा और बेसिक नेचर कम होगा। नहीं 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 यार, मैं बताऊंगा। Is it like hydrogen because bonding that in H2O there will be hydrogen bonding, so it will be less easy to liberate the H. Beta, H bonding is there in both of them actually. Okay. so in H2O there are only two H's. Sorry, there's only one H after you remove one. And in उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होता। ये बताओ, HCl है, H3PO4 है, HCl ज्यादा एसिडिक होता है H3PO4 से, उसमें H नहीं बचा तब भी। समझ रहे हो मेरी बात को भाई? if you take HCl, if you take H3PO4 and you remove one H, you'll be having acidic H in H2PO4 minus, but HCl is more acidic. मतलब मेरा कहना ये है, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा ना रुचिर? हाँ सर। No, सर chemical इक्विलिब्रियम पढ़ा है। it's going to be taught like after chemical. अच्छा आयनिक नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं सर। अभी केमिकल सर। चलो, तो उसमें थोड़ा आयनिक भी लग रहा है, वैसे उसमें थोड़ा सा आयनिक भी लग रहा है। वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब वो अभी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि बर्गर वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, है ना? तो उससे मैं बताऊंगा, अभी अभी उसके लिए एनर्जी स्पेंड मत करो। अभी हम सोडियम, ये कॉपी कर लिया कि नहीं? Yes, sir. So 1 minute. जल्दी से प्लीज, जल्दी से कर लीजिए। फिर मुझे एक बच्चे को वो थर्ड, इसने दक्ष ने पूछा था ना, दक्ष वाला एग्जाम्पल भी मेरे को बताना है, जो दक्ष पूछ रहा था, और फिर मैंने ये क्यों पॉपअप किया ये भी बताना है। सोडियम मेटल टेस्ट। सर वो बर्गर वाला एक बार वापस बोलो ना, क्वेश्चन क्या था? बर्गर वाला क्वेश्चन यही है, वाटर और मिथेनॉल में ज्यादा एसिडिक मिथेनॉल है, ऐसा क्यों? सर गूगल पे सर्च करके बोल देगा तो। बेटे गूगल पे होता तो मैं बर्गर नहीं रखता। आप देखिए, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ी पहली बार पढ़ा रहा हूँ बच्चे। तो गूगल पे इसका एकदम क्लियर आपको आंसर नहीं है, तभी मैं आपको बर्गर रखता हूँ। और इट इज ओपन, नहीं, नॉट एन इशू, गूगल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, can you scroll down a little? बेटी नीचे कुछ है नहीं इसके वैसे, आई कैन। Sir, it is an exception. Turn That's down. why. It is an exception. देखते। जाने, इसमें कोई रहता तो नहीं बच्चों? दक्ष, आर यू देयर? Sir, one second, sir. भाई जल्दी कर ले यार प्लीज। फinish। सर H2O के नीचे किसका पीके है? H2O का? नहीं, below H2O what is written? pK equal to like 15 points. on like some भाई below इसी- that. भाई That is ethanol. अभी भाई क्लियर है? भाई ये हुआ कि नहीं? तनेश कहाँ गया तू? Yes, sir, right. कर लिया यार, बता दिया कर यार। No, sir, right. Still writing? Yes, sir. You भाई can take बहुत स्लो screenshot, I think. If you can Sir, take a screenshot, that'll be great.
Yes, sir. Taken? Yes, sir. अच्छा दक्ष, इसमें देख, ये कार्बन जो है, इससे अगर हम H निकालेंगे -H+, तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस, और ये माइनस जो होगा, इट इज डिस्पर्स्ड ऑन दिस माइनस इज dispersed on 3O atoms, ऑक्सीजन एटम्स। तो ये मैं कहता कि 3 से होगा तो भी प्रोटिक होगा। अब देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, मतलब क्यों मैंने बताया आपको, बेटे ध्यान से सुनिएगा कि सोडियम मेटल टेस्ट इज द वन ऑफ द लाइक वी कैन से टेस्ट फॉर H बीइंग प्रोटिक। अगर किसी कंपाउंड में प्रोटिक H है तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके H2 रिलीज करेगा। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि C3H6O, how many compounds are possible which do not give H2 with sodium? तो अब ऐसे में 1 मिनट के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, C3H6O पे जा रहा हूँ, तो ऐसे में देखिए भाई ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। ये राइट रॉन्ग किसका है? H2 with सोडियम। तो अगर आपको ऐसे पूछ लेते हैं इसमें कि C3H6O कंपाउंड्स which gives H2 with सोडियम, तो हमें राइट वाले लेने हैं और क्रॉस वाले नहीं लेने हैं। प्यारे बच्चों, यस सर। सबको क्लियर है? सुनाई नहीं दी। बेटे सर वापस समझाना है पूरा। बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये पूछा गया कि C3H6O में which of the compounds will be able to give H2 with sodium, कौन से कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ मतलब ये सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, उसमें हमें राइट वाले लेने होंगे और क्रॉस वाले नहीं लेने होंगे। हाँ सर, ये साथियों, कैसे मालूम पड़ा मतलब? बेटे प्रोटिक H देख लिया ना कि O से लगा H है कि नहीं है, ऐसा कर। सर उसका रीजन वो है ना, क्योंकि अगर वो H निकल जाएगा तो उसमें रेजोनेंस होगा और वो स्टेबलाइज हो मतलब जाएगा। देखो ये O वाला तो O से लगा H तो वैसे भी एसिडिक होता है, O से लगा H तो एनीवेज प्रोटिक है, चाहे वो रेजोनेंस में जाए ना जाए। आप ये समझिए। हाँ सर। सर ये थर्ड लास्ट स्ट्रक्चर क्रॉस क्यों है, वो ट्राइंग ओ वाला? ये वाला इसमें बेटे O से नहीं लगा सर, कोई H नहीं है। थर्ड लास्ट मतलब ट्राइंगल में जो ओ है। एक मिनट रुक जाओ यार, एक पेज से फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट में आता हूँ वापस, जस्ट मिनट। हेलो, हाँ वो आज जूनियर ने राइट किया पहली बार, रेनेन 3 यार थोड़ा बढ़िया बस यार।
बच्चों आगे बढ़े। So about that, Yes. about the burger sum, HCl in that if you have Cl minus and it meets बेटा H HCl वाला plus. क्वेश्चन नहीं था भाई बर्गर का No, था, ये I know, HCl like I was, you asked na HCl, why doesn't it work? So I said that if you have Cl minus and it meets H plus, it will bond really strongly. Now if you have in H2O, OH minus and it meets H plus, H is giving a little bit of its electrons to O minus already, so O minus gets even more like a bit भाई minus. देख एक नहीं कहानी रुचे गड़बड़ हो रही है भाई। देख ये ले है ना, मैं बना देता हूँ HO माइनस और H प्लस, ये सर वाटर इज रिवर्स न्यूट्रल, दैट्स व्हाई। नहीं बेटे, इसके देखिए मैं आपको इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाऊंगा कि उसके लिए मुझे ना 1 घंटे का एक छोटा सा टॉपिक बताना पड़ेगा आपको, जो आपको अभी नहीं पता है। ठीक है, वो मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, मतलब ये बता देता हूँ। तो रुचिर देख अभी देख टॉपिक 1 घंटे का। हाँ मतलब यार थोड़ा बड़ा मान लो, थोड़ा बड़ा, ज्यादा नहीं, है ना। एनीवेज दिस रुचिर देखिए O माइनस H का बॉन्ड है, ये भी O माइनस H का बॉन्ड है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है ना। तो लेट अस नॉट गेट लाइक स्टक्ड ऑन दैट क्वेश्चन, वो तो मैंने आपको दिया है, मैं डाउट्स पे लूंगा उसे, या मैं मतलब आपका ओलंपियाड लेक्चर भी हो रहा है ना आजकल। हाँ सर। हाँ तो आपका आज है ना, किसका, विशाल जैन का है ना आज? सर 5th को है। आज नहीं है तुम्हारा ओलंपियाड लेक्चर? सर कुछ आया तो नहीं? तो आज है शायद। आज है तुम्हारा, विशाल जैन का है, एंड कल मेरा है ना। तो आज मैं ले लूंगा, कल विशाल जैन लेंगे, है ना। तो मैं ओलंपियाड लेक्चर में डिस्कस कर सकता हूँ, और आप बाकी बच्चे जो ओलंपियाड में नहीं है ना, मैं डाउट्स पे डिस्कस कर लूंगा बेटे, उसके जाने दीजिए। हम देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे थे और हमने ऑक्सीजन सल्फर देख लिया था। अब हम आते हैं Ca बेटी। सर वो मैंने आपसे पूछा था ना, थर्ड लास्ट स्ट्रक्चर क्यों नहीं, क्रॉस क्यों था? थर्ड लास्ट स्ट्रक्चर क्रॉस क्यों था? क्या प्रियल सर क्या वो सर वो C3H6O वाला थर्ड लास्ट, ये वाला? सर ये हाँ सर। हाँ बेटी, तो इसमें H कहाँ है ऑक्सीजन से लगा? ओके सर, है ना। और H को निकाल के कोई दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जा भी नहीं रहा है। गॉट इट प्रियल? ओके प्रियल। यस सर। तो अब देखिए साहब, आते हैं हम नाइट्रोजन और फास्फोरस डेरिवेटिव्स, इस पर आते हैं। और भाई CaHbNc, दोबारा से हम एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल से डिराइव करेंगे फॉर्मूला। सर सोडियम मेटल टेस्ट क्यों करते हैं आपने बोला? बेटे मैंने बताया ना कि प्रोटिक H है कि नहीं, मतलब ये लोएस्ट उसके लेवल लिए। टेस्ट है। अगर कोई कंपाउंड सोडियम मेटल टेस्ट भी नहीं देता तो वो किसी भी वे में एसिडिक नहीं है, मतलब एसिडिटी का सबसे लोअर लेवल टेस्ट सोडियम मेटल टेस्ट है, ठीक है ना। एनीवेज अब ये देखिए यहाँ पे भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 0 है बच्चों, सर 001 001, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन हो सकते हैं मैक्स। अभी कितने हाइड्रोजन है भाई? 7 है, 7 है ना। तो अभी आंसर तो नहीं आएगा, अगर मैं 6 - 7/2 करूंगा तो हमें आंसर चाहिए कितना? 0, और आंसर आएगा कितना भाई? -½ आएगा, गेटिंग इट। तो पॉइंट इज हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। +1 कूल है। अच्छा इसमें अगर हम देखेंगे 6 - 8 है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन क्या कितने होंगे? 4 हो सकते हैं। 4 - 3 और +1 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में? 2A + 2 - B + C/2। जितने नाइट्रोजन या फास्फोरस होंगे उतना हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा बाटी, बात समझ में आती है? हाँ सर। कॉपी कर दीजिए पहले। So कॉपी here कर we दीजिए। add instead of subtract. यस एब्सोल्युटली, है ना। और एक छोटा सा नोट लिखवाना है मुझे बच्चों, नोट यहाँ पे लिखवा, सोडियम मेटल टेस्ट पे लिखवाना है। तो प्लीज एक नोट लिख दीजिए सोडियम मेटल टेस्ट में कि भाई कंपाउंड हैविंग प्रोटिक H, बस वो रिएक्शन को लिखवाना वर्ड्स में, और कुछ नहीं। कंपाउंड हैविंग प्रोटिक H
reacts with group 1 metals, reacts with group 1 metals, group 1 metals to form salt and hydrogen. फिर से Sir, repeat करिए। repeat one. Compound having protic H, compound having protic H reacts with group 1 metal to form salt and release H2, to form salt and release hydrogen. Yes sir, done. ठीक है, अब ये कॉपी कर दीजिए जल्दी से, फिर इससे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। सर जो प्लस सी है वो नाइट्रोजन है ना, कितना होगा? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर यस बेटे। सर लास्ट वाला वन कैसा आया? लास्ट वाला एक डबल बॉन्ड है ना उसपे बेटे। ओके सर। अच्छा एक बात देखिए, अगर ये कंपाउंड हो जो लिखा है इसमें हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब कुछ है, तो इसका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना होगा? 2A प्लस 2 माइनस बी प्लस माइनस सी डी नहीं 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 माइनस नहीं सी प्लस माइनस माइनस डी सी माइनस ई माइनस ई प्लस एच प्लस आर बाई 2। यस यस यस। तनिष सर माइनस तनिष भाई मतलब माइक ऑफ कर ले मेरे लाल। थैंक यू तनिष। यस, ऑक्सीजन सल्फर को छोड़ दिया हमने, है ना? ये पूरा कॉपी कर दीजिए जल्दी से। बोलो वंश। सर इसके बाद भी आप पढ़ा रहे हो क्या? 152 है, 8 मिनट है, मुझे लगा 2 बजे तक पढ़ रहे हो आप लोग। नहीं पढ़ रहे? हाँ सर, यस सर, है ना, 2 बजे तक पढ़ा दो। सर यस इसके सर। ऊपर क्या लिखा है एक बार दिखाओ ना। इसके ऊपर तो वो क्वेश्चन लिखा था बेटे। थोड़ा ये नोट शेड में आपको पूरा ऊपर करो ना, एक सेकंड बस। हाँ ये रेड में बस। ये मैंने वो दक्ष को समझाया था यार। क्या लिखा है सर ये रेड में? रेड में बेटे मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें 3 पे जा रहा है, छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हो, छोड़ दिया जाए क्या इतने पे यार? सर आपके बारे में मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? सर आपके बारे में कुछ बता। मैं अपने बारे में बताऊं यार, मतलब देखो मैं सर मेरे को वो सर एक डाउट। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हम लोग ने माइनस बी माइनस सी माइनस डी की है बेटे, ये मोनोवेलेंट है। तनिष ये ले, मैं तेरे को ऑफ कर देता हूँ। तनिष बहुत घंटी हो जा रहा है हमारी। ये मोनोवेलेंट है, ये मोनोवेलेंट है, ये मोनोवेलेंट है, ये मोनोवेलेंट है, ये डाइवेलेंट है, ये डाइवेलेंट है, ये ट्राइवेलेंट है। तो हमने मोनो के लिए उनको H की तरह माना, डाई को इग्नोर मार दिया, ट्राई जितने उतना ऐड करना था, राइट? यस सर, ओके सर। थैंक यू बेटे। यस, तो बच्चों मैं अपने बारे में तो आपको क्या बताऊं, मतलब कि मैं मतलब आई एम विद पेस विद फ्रॉम 2008, और पेस के आज तक जितने मेडलिस्ट आए हैं, मतलब मानव हो गया या मतलब और बच्चे थे, पद्मनाभन था, तो ये सब अपने ही बच्चे हैं सारे, है ना, हमने ही पढ़ाए उन्हें। और आई थिंक मेरे साथ से सिर्फ आचार्य सर और भरत परीख सर जो है, हम दोनों के हम तीनों ही सबसे पुराने हैं, और बाकी कुछ नहीं है, आपको मस्त पढ़ाएंगे, इतना ही बहुत है। ठीक है सर। यस बेटे। सर आप कहाँ से बीटेक की हो? क्या बेटे? आप सो वो पूछ रहा है आपने कहाँ से बीटेक करा है? अच्छा मैं बेटे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हूँ, दिल्ली का जो NIT है वहाँ से, DC। अब आप NITian है? यस, DTU कहते हैं ना उसे? DTU कहते हैं, हमारे टाइम में DC बोलते थे, हम बहुत पुराने हो गए हैं। सर आप इनऑर्गेनिक भी पढ़ाते हो ना? यस बेटे, बिल्कुल सही, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों पढ़ाते हैं। और फिजिकल भी सर? फिजिकल नहीं पढ़ाता यार, फिजिकल के लिए अपना दोस्त है ना विशाल जैन। आपने शौर्य पांडे को भी पढ़ाया था क्या? शौर्य कौन से साल का है?
सर नहीं, मैंने एक बार इंस्टाग्राम में देखा था, नेरुल ब्रांच क्या है और उसने IMO में ब्रॉन्ज जीता है इंटरनेशनल। मैथ्स में नहीं यार, मैथ्स वाले नहीं, केमिस्ट्री में। शौर्य पांडे कोई केमिस्ट्री मेडल नहीं लाया, मतलब तेज से। सर आप ये शेयर करोगे? बिल्कुल शेयर करेंगे यार। चलो भाई लॉग आउट करें फिर। सर आप रेजोनेंस पे ले सकते हो क्या एक लेक्चर, ताकि बिल्कुल ले लेंगे यार, जो तुम कहोगे ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक कार्बन कैटायन में भी सर प्लीज। सर हाँ सर हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो इंटरमीडिएट्स का सर पूरा। नहीं मैं एक बात बताता हूँ आपको, सुनो। कार्बोकैटायन तो एनीवेज रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पूरा पढ़ेंगे, मतलब दोबारा से, है ना। और बाकी हम ना डाउट लेक्चर रखवाएंगे बेटे। आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से बोलिएगा कि हमें वीक में कम से कम 2 डाउट लेक्चर चाहिए। 2 बोलेंगे तो 1 मिलेगा, है ना। तो उस डाउट लेक्चर में आप जो मेरे से कहेंगे, मतलब पुराने चैप्टर का, वो पढ़ा देंगे यार, अच्छे से पढ़ा देंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन हो। डाउट लेक्चर था मेरा ऑफलाइन, बट सर आप बीमार थे शायद से। हाँ यार मैं एक्चुअली बॉम्बे में ही तो सर वो वापस होगा क्या? वो तो नहीं होगा यार, मतलब नेरुल तो वैसे भी मुश्किल है आना, लेकिन चेंबूर आ रहा हूँ मैं कल। Sir, do you teach in Dadar? Yeah, I Sir, come to, मतलब I'm sir, mostly in Andheri. I'm mostly in Andheri sir, and not Dadar Borivali. also. बोरीवली भी आ जाते हैं कभी कभी, मनु त्यागी जो है ना बोरीवली सेंटर है, दूसरी साइड दोस्त। ये अभी स्मिता मैम है अभी। नहीं वो कहने को है, मतलब ना, वैसे मनु है। Sir, हाँ बेटा। sir, is the तो class कल over? एक हाँ लेक्चर इज ओवर बेटे, यू कैन लॉग सर आउट। अभी जो भी ऑनलाइन sir, bye, sir. लेक्चर होगा हाँ। उसमें आप पढ़ा सकते हो ना कुछ भी, मतलब जो बिल्कुल हमारे- बिल्कुल, जो आप कहोगे पढ़ाएंगे, जो आप कहोगे सर कोई नेरुल दिक्कत में नहीं है। पढ़ाते हो आप? नेरुल तो बेटे बहुत दिन हो गए हुए, लेकिन अब तो नहीं जाते। एनीवेज कल सर मेरा आपको चेंबूर में कौन कौन ऑफलाइन। पता है नेरुल फैकल्टी का? नेरुल फैकल्टी का मैं किसी को नहीं जानता बेटे, मैं पिछले 3 साल से नेरुल नहीं गया हूँ, पता है। ठीक है, तो सर 3 साल हो एक्चुअली गए नेरुल। सर मुझे एक थैंक यू डाउट सर। था। सौरभ यस बेटे। हालत के कोटा में कोहिनूर बैच होगा पढ़ाते तो। कोटा में नहीं, बॉम्बे में पढ़ा था मैं, बीच में एलएम में भी था, बॉम्बे। तो वो छोड़ो, कोहिनूर का नाम मत लेना, तो थैंक यू। बाकी व्हाट आई एम सेइंग इज, नेरुल वाला बच्चा जो था ना, इफ यू कैन कम टू चेंबूर टुमारो, आई एम देयर इन चेंबूर टुमारो 11 to 3, राइट। वैसे बैच सर इधर उधर ऑफलाइन कर ले सकते रहा। हैं? हाँ ऑफलाइन, डाउट से सर, डाउट से। वैसे बैच इधर उधर कर सकते हैं? बैच इधर उधर मतलब लाइक नेरुल का सर चेंज उसको करने बैच का चेंज हाँ करना। हाँ, आ जाओ ना, आ जाओ। अरे तुम नेरुल के हो ना, तुम चेंबूर आ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, मैं हूं ना। सविता नहीं, को मैं बोल दादर का हूँ। हाँ सर। आ जाओ। इफ यू कैन कम टू नेरुल चेंबूर, लाइक नॉट एन इशू, फ्रीवे से तेरे को सर सीधा, चेंबूर कौन मतलब आएगा? मैं सिर्फ पूछ रहा था। हाँ हाँ कर सकते यार। ठीक है, चलो बच्चों लॉग आउट करें फिर। सर मुझे एक डाउट था। बेटिया बोलो। सर आपने जो C4H6 का एग्जाम्पल किया था उसमें D2 आया था, बट हाँ। वी हैव ओनली कंसिडर्ड आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स इन वन बेटी देखो एग्जाम्पल। अच्छा, सो दोनों क्यों नहीं हो सकते? बेटे मैं एक बताता हूँ। हर्ष ने मेरे से पूछा एमएस के डाउट्स लोगे क्या? बेटे आप दुनिया में किसी भी किताब के डाउट लाएंगे, किसी मटेरियल के डाउट लाएंगे, मैं कभी मना नहीं करूंगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी मटेरियल, आई डोंट केयर, नॉट एन इशू। आप कोई भी किताब से, और ऐसे एमएस तो सभी लोग ले लीजिएगा, एमएस तो पूरी सॉल्व करेंगे। C4H6 ये बच्चे बताओ क्या नहीं लिया? सर एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है क्या, एक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है? नहीं बच सकता बेटी, क्योंकि अगर आप ये देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंजंक्शन 5 हो गई है, पता है? यस ना? 4 हो गई, सॉरी, यहाँ पे 2 और 1 1 3 हो गई है, मतलब ना ज्यादा हो गई डिग्री ऑफ कंजंक्शन। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटी, चलो बच्चों, तो मैं लॉग आउट करता हूँ। थैंक यू सर। बाय बाय। ओके, थैंक यू चैतन्य। चैतन्य हमारा मॉनिटर था। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir.